ठीक है, तो विजिबिलिटी जो है मेरा ख्याल है यहाँ से मेरे पास जो है वो क्लियर है। ओके परफेक्ट। तो हमारे पास जो है वो 13 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं ऑनलाइन, और फिजिकल भी हमारे पास कोई 6 से 7 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो हम क्लियर करते हैं। ठीक है जी। चैट बॉक्स में अपने पास ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे जो है वो विजिबिलिटी जो है वो हो जाए आप लोगों की ऑनलाइन भी। बाकी फिजिकल में जब भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना हो तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके सो क्लियर है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है हम बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड। तो हम फिर जो है वो स्टार्ट करते हैं इसका। फिर मैं जोन सा है क्योंकि हमारे पास पार्टिसिपेंट्स इतने हैं कि हमारी जो डिस्कशन है वो 1 to 1 वो इजीली हो सकती है। ठीक है। तो फिर हमारी डिस्कशन जो है वो साथ साथ चलती रहेगी इसके अंदर। सो आवर टॉपिक इज हाउ टू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो इसमें जो सबसे पहली है, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो आई एम दानिल इंतजार। मैं एक स्क्रीन जो है वो शेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के पास इजीली हो जाए विजिबल। ठीक है। गुड फर्स्ट स्टार्ट। ओके। सो आई एम दानिल सर, आई एम ओनर एंड सीईओ ऑफ एनएस ट्रेनिंग एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। तो बाकी जो है रिलेटेड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है मेरा तकरीबन 3 to 4 इयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया मार्केटिंग से। तो आज जो हम वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं वो कोर्स से थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ी डिफरेंट इसलिए है कि कोर्स के अंदर जो हम ज्यादातर चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं वो बहुत बेसिक होती हैं, और कुछ ऐसे टूल्स होते हैं कि जो आप लोग जो है ना वो दिखाने पड़ते हैं उनको डिटेल में। तो आज मैंने जो है वो स्लाइड्स वगैरह ले ली हैं, कुछ मैंने ब्लॉग्स वगैरह के लिंक ऐड किए हुए हैं इसके अंदर, ताकि आप लोगों को जो है वो विजिबिलिटी वगैरह भी क्लियर हो जाए और चीज़ों वगैरह की डिस्कशन वगैरह भी ओपन हो जाए। तो जो लोग फिजिकल हैं आप लोग ट्राई करो कि आप लोग साथ साथ जो है ना वो आज करके जाओ। ठीक है। एटलीस्ट आप लोग जो है ना क्लास में आज के बाद जो है ना, अभी हम जब ब्रेक लेंगे तो जो जो हमने चीजें की होंगी उनको एक बार प्रैक्टिकली कर लो, और ट्राई करो कि आप लोग आज ऐड लगा के जाओ। ठीक है। जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों को पता चल जाए, ताकि जो इश्यूज आते हैं हम क्लास के एंड में जो है ना वो, क्योंकि मुझे जो 3 to 4 इयर्स हो गए हैं उसमें कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है। कि बच्चों को जो ऐड लगाते हैं उसमें जो इश्यूज हैं जितने भी हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि आज के दिन जो है ना वो जितने भी इश्यूज हैं उन पर बात हो, और जितने ज्यादा हम इश्यूज को रिजोल्व कर सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग जो है मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जो अवेलेबल हो जाएगी, ताकि आप लोगों को चीजें वगैरह का इशू हो तो आप लोग कर सकते हो। इसलिए विजिबिलिटी के साथ साथ आप लोगों की जो है ना वो फोकस ये होना चाहिए कि हम सीख रहे हो। चीजें वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगी, मटेरियल वगैरह भी मिल जाएगा, तो बाकी कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा कंसर्न है जी टॉपिक के रिलेटेड, पहले हमें ये समझना पड़ेगा जी कि व्हाट इज एक्चुअली द सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जी मुझे ऑनलाइन या फिजिकल को बताना चाहे कि सोशल मार्केटिंग होती क्या है। जी एनीवन। जी फिजिकल कोई हैंड रेज कर सकते हैं आप। जिम लाइका। So social media marketing is something in which you use social media platforms like Instagram, Facebook and other platforms in order to provide your services or your products. जिनके थ्रू आप जो है अपनी चीजों को पब्लिक करते हैं. It's a way you can earn, or it's more like entrepreneurship. ओके परफेक्ट। तो एक कॉन्सेप्ट है डिजिटल मार्केटिंग के दरमियान और सोशल मीडिया मार्केटिंग के दरमियान बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसके बारे में क्या आपकी है कि क्या डिफरेंस है मेन इनमें। Digital marketing is something that's on a bigger platform where you use SEO and WordPress. There's a lot of need of content when we talk about digital marketing. ठीक है। Social media marketing can be done on like minor platforms like Instagram, Facebook. For the startup, if anyone wants to start as an entrepreneur or start your business, run the ads, I think it's better to start with social media marketing than go for digital marketing. ओके परफेक्ट। सो बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग है वो और सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना बेसिकली वो आपकी एक ब्रांच है। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग को आप लोग ये समझ लो कि अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है। अम्ब्रेला टर्म के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जिस तरह एसईओ हो गई। ठीक है। अब मुझे बताओ एसईओ का पता है आप लोगों को क्या होती है। एसईओ क्या होती है। ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आप ये समझ लें कि गूगल के ऊपर जो आपकी वेबसाइट रैंक कर रही होती हैं दैट इज कॉल्ड एसईओ। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है जी एसईएम। ठीक है। तो ऑनलाइन वाले भी आप लोग चैट बॉक्स आप लोगों के लिए विजिबल है, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसलिए आपको साथ बता रहा हूँ कि फिजिकल वाले तो यहाँ अवेलेबल हैं, ऑनलाइन जो भी आपको इश्यू हो वो आप लोग साथ साथ बता सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक स्टूडेंट ने बताया भी हुआ है कि मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड अदर वन इज डिजिटल मार्केटिंग। ओके परफेक्ट। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द ब्रांच ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओके परफेक्ट। अब इसके अलावा आप लोगों के पास एसईएम आ गई, और उसमें ये होता है, अब जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कभी गूगल पे सर्च किए और 2-3 साइट्स ब्लू ब्लू आ रही हो एड लिख के, वो क्या होता है। It's where highest rank होती है. उसके अलावा हाईएस्ट रैंक के अलावा
different publishers are running their ads on different websites. Exactly. जब हम गूगल पे जो है वो एड रन करते हैं ना, तो जो आपको 3 या 4 लिंक्स नजर आ रहे होते हैं ना ब्लू कलर के, वो गूगल की बेसिकली जो है ना एड्स होती हैं। जिस तरह आप फेसबुक पे आप यूज कर रहे हो, जिनको फॉलो कर रहे हो, उनकी तो आपको नजर आती हैं, लेकिन जो उनके अलावा स्पॉन्सर्ड में नजर आ रहा होता है ना, इस तरह गूगल में जब आप लोग देखते हो तो एड लिख के आप लोगों को नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड के SEM। हाँ, छोटा सा ऐड लिखा होता है। इसके अलावा जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो छोटे छोटे लिंक साइट्स भी ओपन हो जाते हैं उसके। ठीक है, तो वो उनमें भी अगर आप देखो तो ऐड लिखा होता है, तो वो भी बेसिकली जो है सारा आ जाता है SEO में। और उसको जो है वो डबल जो है ट्रैकर के नाम से एक वेबसाइट है गूगल की अपनी, ठीक है, जो सारी ट्रैकिंग वगैरह करती है, सारी एड्स। वो हमारा कंसर्न नहीं है अभी, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि भाई SEO है क्या। ठीक है, SEM क्या है ये भी हो गया। उसके अलावा एक आपके पास आता है PPC। ठीक है, पीपल पर क्लिक होता है आप लोगों के पास। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ईमेल मार्केटिंग आ जाती है। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, कोई बताना चाहे? ईमेल मार्केटिंग में ये होता है कि एग्जैक्टली ठीक, इसमें आप लोग अपने न्यूज़लेटर वगैरह बना लेते हो और आपके पास जितने भी कॉन्टेक्ट्स होते हो आप उन्हें भेजते रहते हो। अक्सर आप लोग अभी ओपन करो canva, आपने सब्सक्रिप्शन ले ली या कोई भी चीज, आपको नॉर्मली ईमेल्स आ रही होती हैं, उसमें वो वैसे ही बता रहे होते हैं बस कंपनी के बारे में, हमारा ये है वो है ऐसे करके। तो अब आपके पास जो है ना वो ईमेल जाते हैं, ईमेल्स वगैरह ना कॉन्टेक्ट करके आप एक लिस्ट बनाते हो, फिर जितने भी आपके जो है ना क्लाइंट्स हो सकते हैं आप उनको ईमेल्स करते हो। तो मार्केटिंग थ्रू ईमेल। अब लेकिन ये इस तरह नहीं है कि आप लोग जो है वो क्या नाम है कि ईमेल्स ओपन करो उनको लिखो, ऐसे नहीं होता। ईमेल मार्केटिंग में ये होता है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग उससे जितनी भी रेलेवेंट कंपनीज होंगी उनके ईमेल्स आपको मिल जाएंगे, वो फेच कर लेगा। ठीक है, और एक ही टाइम पर आप 500 कंपनीज को ईमेल कर सकते हो। मतलब इस तरह नहीं है कि आप लोग लैदा लैदा करो। फिर आप लोगों ने अगर वर्डप्रेस पे कभी जो है वो न्यूज़लेटर सब्सक्राइब का ऑप्शन देखा हो, वहां पर ऑप्शन आ रहा होता है कि अगर आपने ईमेल एड्रेस अपना लिख देते हो तो ईमेल एड्रेस पे आपको जो है वो न्यूज़लेटर आने शुरू हो जाएंगे। वो भी इसी तरह होता है कि जब न्यूज़लेटर आप लिखते उसमें अपने ईमेल एड्रेस लिख देते हो तो वो आ जाता है उसके डेटाबेस में। तो डेटाबेस में जब आ गया तो आपको मैसेज आते रहेंगे। इसी की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो जिस तरह आपने अक्सर देखा हो कि आप लोगों को कभी मैसेज वगैरह आ रहे होते हैं, जिस तरह इंजन पे सेल लगी हुई है, आउटफिटर पे सेल लगी हो तो 30% ऑफ है, 40% ऑफ है, इस तरह के मैसेज आ रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कभी आपने देखा, आपने तो कभी कांटेक्ट भी नहीं किया, आपने तो कभी नंबर भी नहीं दिया उनको, तो क्यों आ रहे हैं मैसेज? तो ये बेसिकली जो कंपनीज होती हैं ना, ये डाटा आपका सेल करती हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, UCP है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, अब उनमें थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो है रजिस्टर्ड हैं। अब उनको पता है कि स्टूडेंट्स वगैरह ही इंटरेस्टेड होंगे ब्रांड इस तरह की चीजों में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो डाटा लेते हैं और जितने भी नंबर्स होते हैं, अब ये उसमें ये भी नहीं है कि वो मैसेज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है उसमें आपने एक्सेल शीट अपलोड कर देनी है, नेम और नंबर, ऑटोमेटिकली वो आपका जो उनसे ना मैसेज वगैरह जो है आपको जाते रहेंगे। तो जो भी उनकी कोई डील वगैरह आएगी वो ऑटोमेटिकली आपको डिलीवर हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हो तो वो बहुत मेजर बात है। क्यों? अब आपके माइंड में होगा यार ईमेल मार्केटिंग भी अच्छी चीज है, पीपल पर क्लिक भी अच्छी है, SEO भी है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है आप लोगों को? क्योंकि आजकल का रुझान जो लोगों का वो ज्यादातर सोशल मीडिया की तरफ है। तो ठीक है, जिस तरह कोरोना आया था तो लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग करते थे ज्यादातर और स्टोर्स पे जाना पसंद नहीं करते थे। तो आई थिंक इसलिए सोशल मीडिया को आजकल अब तो सब कुछ ऑनलाइन। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका सोशल मीडिया जो है ना वो हर एक बंदे के कह लेंगे रीचेबल है। ठीक है, हर बंदे के पास है, कन्वीनियंट ज्यादा है। और अगर आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो कहाँ से कर सकते हो? सोशल मार्केटिंग से। देखो ना, जो चीज आपके लिए कन्वीनियंट है वो आपको मैंने बताया। अब देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाओ, बना सकते हो अभी आप? क्योंकि अभी आपको सीखना पड़ेगा, एक उसमें आप समझ लेंगे कंपैरेटिवली ज्यादा आप लोगों को टेक्निकली सीखनी पड़ेंगी चीजें। फिर आप वर्डप्रेस की साइट बनाते हो, उसके बाद सिर्फ वो एनफ नहीं है, फिर कंटेंट डालना पड़ेगा आपको, जिसको हम कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि फिर आप लोग उसके अंदर पिक्चर्स वगैरह डालेंगे, अपना कंटेंट डालेंगे, फिर उसकी SEO करेंगे, SEM करेंगे, फिर जाके वो चीज आपकी आएगी ऊपर। लेकिन आप लोग ये देखो कि गूगल पे लोग कितने ज्यादा हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कितने हैं। तो मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, उसमें मैंने ये बताया कि अगर आप फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म ठीक है। ठीक है, अगर आप लोग जो सा है ब्लॉगिंग कर रहे हैं कौन सा आपका है, तो आगे आगे हम चलेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए ठीक है। मुझे जरा ऑनलाइन वाले एक मैसेज ड्रॉप करें, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सिर्फ एक चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करें कि आप लोगों को जो है वो चीजें वगैरह क्लियर हो रही हैं, आवाज वगैरह कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? जहां पर इशू आप लोगों ने मुझे बताना लाजमी है। ठीक है,
रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप लोगों के लिए हो रही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे मसला है लाजमी बताना है। ओके जी, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की बेसिक तो समझ आ गई है, मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई हैं, तो इसलिए आप लोगों को जॉनसन आगे आगे चीजें हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहले जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं, पहली बात तो ये है कि बेसिक्स क्या है मार्केटिंग की, ठीक है। So the aim of the marketing is to know and understand the customer so well the product or service fits him and sells itself, ठीक है। तो अब पहली चीज मार्केटिंग की क्या होती है, क्या लगता है मार्केटिंग क्या है, जो कंसर्न माइंड में आता है क्या है? I think there are 4 P's when it comes to marketing. You need to understand the product, prices, production, place, where like all these P's really matter when it comes to marketing. Your product should be capable enough कि आप उसको market कर सके. Also the management, how you manage your product or your services when you're providing them on social media platforms. ठीक है, लेकिन ये आपको पता है कि जी आपकी ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लॉगिटेक का जो है ना वो माउस है, ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइस है। अब मुझे ये बताइए कि जी अब हर बंदा इसको ले सकता है, हर बंदे की नीड है। अब मुझे ये बताएं कि हर बंदा जो है वो कन्वीनियंट नहीं होता ब्लूटूथ डिवाइस के साथ, क्योंकि ऑडियंस को टारगेट करना। एग्जैक्टली, तो बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये किसको चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब जिस तरह आपके सामने मैंने माउस जो है वो कनेक्ट किया है, ठीक है, उनकी ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो विंडो की थी, मेरे पास मैक था, कनेक्ट नहीं हुआ, ऐसे ही है। तो क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस थी वो नहीं हुआ, और मेरे पास जॉनसन ने क्या कि ये मेरे लिए इस टाइम के लिए मेरे पास ये वेस्ट है, क्योंकि मैं इस टाइम विंडो यूज नहीं कर रहा, मैं मैक यूज कर रहा हूँ, तो अब ये डिवाइस जो है ना मेरे लिए वेस्ट हो गई। हालांकि ब्लूटूथ हो सकती थी लेकिन वो नहीं हुई इस तक, ठीक है। अब इसी के लिहाज से हमारे पास जो है हमें ये समझना पड़ता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल ऑडियंस क्या है, ठीक है। आपका क्या नेम है? ठीक है, ओके, तो हम जो है अभी स्टार्ट ही किए, तो हमने कोई इतनी चीजें नहीं की, अभी हम बेसिक्स पे हैं, तो आपको समझ आ जाएगी साथ साथ, ठीक है। अच्छा, सो हमें बेसिकली समझना सबसे पहले ये, अब देखो अगर मैंने ये लिखा है ना टॉपिक कि हाउ टू अर्न विद सोशल मीडिया मार्केटिंग, इट डजंट मीन कि आप एड्स लाओगे बस पैसे कमा लोगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। और आज के जो टॉपिक का मेन कंसर्न ये है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फाइवर एंड अपवर्क। हर एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के वर्कशॉप में फाइवर अपवर्क नहीं, हम लोग इसको डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई आप लोगों का माइंडसेट इतना हो कि आप लोगों को फाइवर अपवर्क पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। इसकी एग्जांपल क्या है कि मुझे 4 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, मैंने आज तक अपनी गिग नहीं बनाई, ना मेरी फाइवर पे गिग है, ना मेरी अपवर्क पे है, ना मेरी गुरु पे है, कहीं पे भी नहीं है, पीपल पर क्लिक पे भी, कहीं पे भी, पीपल पर आवर्स पे भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे एक चीज समझ आ गई है कि यार ये प्रोडक्ट है, अगर मैंने सेल करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको प्रॉपर सेट करूंगा, इसकी ब्रांडिंग करूंगा, इसकी एड लगाऊंगा, लोग खुद ही आएंगे, बजाय इसके कि आप वेट करो, ठीक है, आप गिग बना के बैठ जाओ, ठीक है। आप इस तरह करो कि ऐसी चीज के लोग खुद आए, क्योंकि अब फाइवर का मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में तो लोगों को अभी भी नहीं पता, मतलब अब फाइवर पे लोग सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन क्या आप सर्विसेज ले रहे हो लोगों से फाइवर पे? मतलब फॉर एग्जांपल कि जी आपको कंपनी की लोगो चाहिए, तो क्या आप फाइवर पे जाओगे? फाइवर पे जाके आप सर्च करोगे जी अच्छा मुझे लोगो बनवाना है? कभी भी नहीं। आप क्या करोगे? चले, अगर तो आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे? आप सर्च करोगे कि अब आपकी सराउंडिंग में ये स्किल किसके पास है, किसको आता है, तो आप कहाँ सर्च करोगे? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और सबसे आसान प्लेटफॉर्म कौन सा है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी प्लेटफॉर्म्स है। तो इवेंचुअली आप लोग हो कहाँ पे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो बजाय इसके कि आप लोग जो है ना, अब देखो फाइवर अपवर्क जो है ना उसमें इतनी की ट्रैफिक हो चुकी है इस टाइम कि आप लोगों को इतना टाइम वेट करना पड़ता है कि जी आपको पहले तो वो ऑर्डर आए, ठीक है। अब फाइवर अपवर्क पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं उनके मुकाबले में आप जाके सेम प्राइस की गिग बनाते हो तो लोग आपके पास क्यों आएंगे, ठीक है। जिनकी रेटिंग ज्यादा है, जो ऑलरेडी, अब नो डाउट कि अगर आप करते हो काम सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बजाय इसके कि भाई आप जाके एक कंपटीशन में बैठो, आप क्यों ना अपना एक ब्रांड बनाओ, ठीक है, और ऑटोमेटिकली लोग वहां पर आए। मतलब मेन चीज तो ये है ना कि लोगों को लेके आना है। जब ऑडियंस आप ला सकते हो किसी और प्लेटफॉर्म से, तो अब इसमें समझने की चीज सिर्फ यही है, एम ऑफ मार्केटिंग की है अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, कि आपकी एक्चुअल ऑडियंस क्या है, ठीक हो गया जी। और फिर जब आपको समझ आ जाती है ना कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के लिए कौन सी ऑडियंस है, तो चीजें खुद ब खुद सेल होती हैं, ठीक है। चलें जी, अब आगे चलते हैं। दी मार्केटिंग, द बेस्ट मार्केटिंग डजंट फील लाइक मार्केटिंग। सो जो आपने कभी देखा होगा इंश्योरेंस वाले होते हैं, उनको देख के लोग साइड पे रहते हैं,
क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने एक ही बात करनी है, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने भाई आप करवा लें। हालांकि वो फिजिकल है आप लोगों के लिए अच्छी चीज है, लेकिन आप लोग साइड पे, क्योंकि आप लोग जब मार्केटिंग दिखाते हो तो कोई भी नहीं आएगा। क्यों? अब जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर हैं, अब आपको नजर आ रहा होता है कि जी इनके पास इस चीज में प्रॉफिट है, क्योंकि अगर ये चीज हमें सेल करवाते हैं तो इनका कमीशन है, तो आपके माइंड में यही चल रहा होता है, इधर तो कमीशन है, इधर तो कमीशन है, इसने तो करना है, इसने तो करना है, इसने तो चीज देनी है, इसको क्या नुकसान है। लेकिन जब आप अगले कस्टमर को ये फील करवाते हो ना कि यार अगर तुम्हें गलत चीज मिलती है ना तो ये मेरे लिए भी पेन है, ठीक है, आप उसको फील करवाते हो कि यार ये जो चीज हम ले रहे हैं ये इसकी अगर अच्छा मिलता है तो दोनों को फायदा है, नहीं मिलता तो पेन दोनों को है। अब आपकी पेन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये चीज ले दी, ठीक है, उसके बाद आप जाने लोगे टैग जाने, अब मेरा तो कंसर्न नहीं है ना, मैं तो भाई सेल्स पर्सन हूँ, मैंने तो बेच दी। लेकिन जब मैं ये चीज सिर्फ कहूंगा ना जी आप ये ले लें, जी आप ये ले लें, तो आपके माइंड में क्या आएगा, इस बंदे का कमीशन है, इसका कंसर्न ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या आपको जो चीज मिल रही है उसका फायदा है। ये सोचेगा कि ये अपने पैसे बनाने के लिए हाँ मुझे चीज बेचना काम नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि उसको फील हो रहा है कि यू आर डूइंग मार्केटिंग। लेकिन जब आप मार्केटिंग शो ही नहीं करवाओगे तो फिर वो आप ऑटोमेटिकली वो कहेगा यार ये मतलब चीज जो है ना सही है, बंदा सही है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी हेल्प करना मेरा Even बिल्कुल। in network marketing, there are brands like Oriflame, DXN, so many other brands, Aloe Vera, Forever. उनमें भी ये सब होता है because they are just marketing their products and most of the people think that it's scam and we don't get attracted to it. बड़े बात ऐसे ही है। So brand endorsement are very important. बिल्कुल, तो यही चीज आप लोगों की मैटर करती है। कन्विंस करना वैसे भी एक था अच्छा नहीं लगता है, आप कन्विंस कर रहे हो किसी को मेरा प्रोडक्ट ले लो। हाँ, अब कन्विंस करने के भी तरीके हैं ना, अगर तो आपने उनको ये शो करवा दिया कि जी आप ये चीज नहीं लेंगे तो मैं तो भूखा मर गया, तो जाहिर बात उसको पता चल जाएगा यार ये इसका कोई इंसान नहीं। लेकिन अगर आप उनको ये कराते हो भाई ये चीज है, अगर आपको चाहिए तो ले लेंगे, तो मर्जी है आपकी, तो उनको ये फील होता है कि वाकई इस चीज में इतनी वैल्यू है कि उसको इस चीज से कंसर्न ही नहीं है। अब इसकी भी आगे एक स्लाइड आएगी कि क्यों ये चीजें जरूरी हैं। अब यहाँ पर एक बिग कॉन्सेप्ट है जो आपको लगेगा थोड़ा इस तरह का कि यार ये सर ने कैसी बात कर दी, लेकिन ये एक्चुअलिटी है। क्या है? एडवर्टाइजिंग इज द मॉडर्न सब्स्टिट्यूट फॉर आर्ग्यूमेंट, इट्स फंक्शन टू मेक द वर्ड्स अपीयर द बेटर। क्या है? जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी जेन्युइन बात है। अब आपके माइंड में होगा यार ये तो गलत बात है कि भाई जो चीज अच्छी भी नहीं है वो आप करो। देखो आपके सामने ब्रांड कैसे बनता है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। पैम्पर्स के नाम से जो है अब एक ब्रांड है जो कि डाइपर सेल कर रहा है, समझ रहे हो बात? पैम्पर्स इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, पैम्पर्स इज ब्रांड, वो एक्चुअल में वो जो चीज सेल कर रहे हैं वो क्या है? डाइपर्स। लेकिन आप जब जाते हो शॉप पे तो क्या कहते हो? उन्होंने इतनी ब्रांडिंग की कि वो एक्चुअल चीज को ही उन्होंने अपने ब्रांड से चेंज कर दिया, ब्रांड नेम ही बन गया ना। मतलब हम जब भी जाएंगे बच्चों का जी पैम्पर चाहिए, अब वो इवन आप लोग पैम्पर किसी और कंपनी का भी ले रहे हो, लेकिन आप उन्हें यही कहेंगे कि पैम्पर चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को इतना दिखा दिया कि आप कहोगे जी बस यही है। और एक मुझे इस तरह लगता है कि जिस टाइम पे पैम्पर्स था उस टाइम पे और कोई भी ब्रांड इस प्रोडक्ट के हवाले से और कोई भी नहीं था, बिल्कुल। तो इस वजह से भी लोगों के माइंड में बन गया कि बस पैम्पर्स ही हाँ। है। क्यों? तो उसके अलावा कोई अगर नहीं। आप पैम्पर का जो है वो पैक देखो तो कहीं उन्होंने डाइपर्स लिखा हुआ है? उनका पहले ही माइंडसेट ये था कि उन्होंने इसको इससे रिप्लेस कर देना है और कल उन्होंने इसी को जो है वो कवर अप कर लेना है। तो ये चीज होती है कि जो चीज दिखती है वो बिकती है, ठीक है। अब इसी की एग्जांपल है कि अब बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आप लोग मतलब लाइक आपको नजर आ रहा होता है कि भाई कोई इतनी मजे की नहीं है ये वो, लेकिन वो इतनी दिखाई जाती है आपको एडवर्टाइजमेंट। अब अक्सर मैं ना एड्स लगाता हूँ और मेरी एक एड्स की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। मैं जो है ना जब आप एड्स लगाते हो ना, हम डिस्कस करेंगे, एक होती है हाई वॉल्यूम एड्स, ठीक होती है, और एक होती है आपके पास जो है ना बिडिंग कॉस्ट एड्स। अब बिडिंग कॉस्ट में ये होता है कि आप उस पर ज्यादा पैसे लगाते हो कि आपको एड वो बार बार नजर आए। अब मेरी क्लास में स्टूडेंट है कि सर हमने कोर्स भी कर लिया तब भी आपकी एड नजर आई जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम पता है कि यार एक चीज मैंने दिखाई ना, फॉर एग्जाम्पल कि यार ये कंपनी है, आपको अच्छा ठीक है ये कंपनी है, तो आपको कि यार क्या है कि मतलब आप एक आओगे तो सही ना। मतलब आप ये समझ लो कि मैंने जब स्टार्ट किया था ना कोर्सेज करने, तो एक कंपनी ने ना मतलब मुझे ना मैसेज किया एक दफा, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार अच्छा कोर्स कराते हैं। उन्होंने दोबारा किया, फिर उन्होंने कॉल की, उन्होंने मैसेज किया, पीडीएफ शेयर कर दिया, ईमेल कर दी। मैंने कहा यार क्या है, मैंने कहा विजिट ही कर लेते हैं। मतलब मैं तंग आ गया इतना कि क्या है। और जब मैंने विजिट किया उन्होंने मुझे मतलब लाइक कहा जी हमारे कोर्स हैं ये वो, मैंने इंटरेस्टेड हो गया, मैंने कर लिए।
मतलब कहने का मतलब है कि एक बंदे को इतना दिखा दो, ब्रांड इतना दिखा दो, उसको लगे कि भाई ये है, बस यही है, ये तो जरूरत बन गई है। ठीक है, जो अब एक मार्केट के अंदर जो है ना, एक बिजनेसमैन वो होता है जो नीड खुद बनाता है, समझ रहे हो। अब एक चीज है फॉर एग्जांपल के ये नहीं है ब्लूटूथ की, आपको माउस की जरूरत नहीं है, मैंने नीड बना दी, मैंने कहा यार देखो वायर्स होंगे कितना बुरा लगेगा, मतलब एक जो है ना, मैंने एक एस्थेटिक फील डाल दी जी कि कहीं भी आप ऑफिस में बैठे हैं ना तो वायर्स का एक जो है ना वो झंझट वो बहुत बुरा है। ठीक है, तो मैंने एक डाल दी कि जी ये माउस बहुत अच्छा है, इससे आपका ऑफिस एस्थेटिक लगता है। अब जिस तरह मैं कहता हूँ कि HDMI वायर में उतार देता हूँ मैक से, मैं वायरलेस कनेक्ट कर लेता हूँ स्क्रीन को, तो मैं कहूंगा यार ये नया एक फीचर है जी, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उसकी नीड खुद बनाते हो कि ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर गुजारे नहीं है। ठीक है, अब जिस तरह हम अब कंपनी की बात करते हैं, अब हमारी कंपनी जो है बेसिकली 2019 की स्टार्ट है। ठीक है, लेकिन आपकी जो कंपनी, हमारी जो कंपनी है, इसको ग्रो कब मिला है? कोरोना में, क्योंकि कोविड में सब लोग कहने लगे भाई कि डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग कि ऑनलाइन के बगैर कुछ है ही नहीं। अब इसमें मजे की बात बताता हूँ कि जो मेंटेलिटी है ना ऑनलाइन वर्क की, वो बहुत गलत है। लोगों को क्या लगता है कि भाई ऑनलाइन के अंदर तो पैसा कमाना कोई मुश्किल काम ही नहीं है, मतलब आपने स्टेप रखने हैं तो अकाउंट में पैसे। लेकिन जब आप स्टेप रखते हो तो फिर आपको नजर आता है कि तो इतनी लंबी लाइन है, ये तो स्टेयर्स हैं, मतलब तो स्टेप बाय स्टेप हैं, ये तो बड़ा कुछ सीखना पड़ेगा, बड़ा चलना पड़ेगा। तो फिर आपको समझ आती है कि यार ये तो मतलब एक्चुअल फील्ड से भी मुश्किल है, जो आप ऑफिस जाते हो 9 to 5 जॉब करते हो उससे मुश्किल है। लेकिन इसका फायदा क्या है कि ये आपका रोज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इस तरह के स्किल्स में आप जो टाइम लगा रहे हो ना, मतलब आप लोग बैठे हो ना इस टाइम, तो आप लोग जो टाइम लगा रहे हो ये आपकी प्रोडक्टिविटी एक्स कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, जो जॉब है वो तो वही हो, जो जॉब के अंदर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वो प्लस होता है, आपका रोज का एक दिन उसमें प्लस होता है। लेकिन जो ये चीजें हैं ये मल्टीप्लाई करती हैं आपको, ये इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी इतना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप कहेंगे बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। ये तो जब आप बंदा कहते हैं ना, जब बंदा राह पहने जाने, कि जो चढ़ता है उस रास्ते में उसकी पता चलता है कि भाई ये चीज क्या है, तो फिर ही आप लोगों को आइडिया होता है। ठीक है जी, तो अभी हमने बेसिक्स डिस्कस कर ली हैं, अब हम आउटलाइन की तरफ आते हैं। तो हमारी पहली आउटलाइन में जो है ना वो ये है कि अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सोशल मीडिया टू एंगेज योर क्लाइंट एंड टारगेट ऑडियंसेस। ठीक है, तो पहली बात जो ये है वो ये समझना है कि बेसिकली व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, आपको जब प्रिंसिपल्स ही नहीं पता होंगे मतलब एक बेसिक चीज के, तो कैसे आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होगी। स्क्रीन जो है मुझे बता दीजिएगा जब आप लोगों के पास विजिबल हो जाए। यहाँ तक ठीक है? ऑनलाइन भी ठीक है? मैंने एक साथ डिवाइस रखी हुई है देखने के लिए। ओके परफेक्ट, ठीक है जी, चलें ठीक है, थैंक यू। ओके जी, तो 6 इफेक्टिव वेज टू एंगेज योर कस्टमर विद सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है जी, तो हम कुछ चीजें अब यहाँ पर कुछ ना मैंने स्लाइड्स ली हैं, इसके अंदर मेंशन किया गया है कि आपकी जो पोस्ट है ना उसके नीचे कंटेंट कितना होना चाहिए। आपको पता है कि हर प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, हर प्लेटफॉर्म पे जो आप पोस्ट देखते हो ना, अब मेरा नहीं ख्याल कि इंस्टाग्राम और फेसबुक आप लोग एक ही तरह यूज करते हो, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, लिंक्डइन आप किसी और तरह से यूज करते हो, आपका माइंडसेट कुछ और है, ट्विटर को यूज करते कुछ और है। ट्विटर में मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा लोग थ्रेड्स पढ़ते हैं, ऊपर की बात चल रही होती है ना, आप करते करते कहाँ थ्रेड चलते जाएं पढ़ते जाएंगे, लेकिन आप लोग इंस्टाग्राम के कमेंट्स इतने नहीं पढ़ते, फेसबुक के कमेंट्स आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, उनको पता है ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन ट्विटर पे आप क्यों पढ़ते हैं? Every platform has its own speciality and मतलब आपको ये पता है कि ट्विटर में जितने जो हैं वो थ्रेड्स होते हैं वो कम से कम रिलेटेबल होते हैं, और आप लोगों को लगता है कि कोई थोड़े से समझ वाली चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम आप ज्यादा देखते हो तो वो बिल्कुल ही कोई ताल्लुक ही नहीं होता, लोग बस रैंडम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो ऑडियंस है वो ऑथेंटिक होती है, ऑथेंटिक होती है, और वो ज्यादातर किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं। और इंस्टाग्राम पे वगैरह पे तो आप नॉर्मली अपने सोशल पोस्टिंग करते हो ना, लाइक मैं यहाँ पे खाना खाने गया हूँ, अब उस पर क्या डिस्कशन करनी है, तो कुछ भी है, मतलब वो ऐसी कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हमें समझना पड़ेगा कि किस पोस्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा पॉइंट है कीप ऑन द टॉप ऑफ ऑप्टिमम पोस्ट लेंथ। ठीक है, सबसे पहले क्या है जी कि हमारी जो पोस्ट की लेंथ है वो हमें उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ स्लाइड्स पे कुछ चीजें हैं। तो गेटिंग ए बैलेंस बिटवीन लेंथ एंड कंटेंट कैन बी अ फाइन लाइन टू थ्रेड। ठीक है, कि आप लोगों ने एक जो है ना वो इतना रखना होता है, जिस तरह आप फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हैं तो उसके लिए कितने कैरेक्टर्स हैं कि यू हैव टू सेट अबाउट के 25 से 55 कैरेक्टर्स के दरमियान रहे आप।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका जो कंटेंट है वो 55 से ज्यादा चला जाए, उसमें आप कर सकते हो आप, लेकिन क्या होगा कि फिर वो आप जब आप फेसबुक पे आप पोस्ट देखते हो ना, तो आपका इंप्रेशन कुछ और होता है फेसबुक पे, क्योंकि पिक्चर का साइज ज्यादा होता है इंस्टाग्राम से, तो आप लोग नॉर्मली कंटेंट को नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि जितना कंटेंट आपको ऊपर ऊपर नजर आ रहा होता है पिक्चर के, वो एनफ है। और आप स्क्रॉल जब करते हो तो इंस्टाग्राम का कंटेंट नीचे होता है, फेसबुक का कंटेंट ऊपर होता है, ठीक है, तो वो बड़ा आपका डिपेंड करता है, ठीक है, उसके ऊपर। तो इंस्टाग्राम पे जब आप मूव करते हो तो आप कंटेंट खोल लेते हो, तो फेसबुक पे ज्यादातर आप नहीं खोलते, एक साइकोलॉजी है ना, तो हमें समझनी पड़ेगी, हमने कस्टमर के साथ चलना है तो हमें समझना पड़ेगा कि वो किस तरह यूज करता है एक चीज को, सही है। तो फेसबुक पे आपको डिफाइन किया गया है जी कि आपके पास सिर्फ देखो कितना कम उन्होंने दिया है, 25 to 55 कैरेक्टर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्योंकि इसलिए कि आपका मेन फोकस फेसबुक में कहाँ होता है, पिक्चर्स और वीडियोस पे, ठीक है। तो आपका मेन फोकस नहीं होता कि भाई इसने अंदर क्या लिखा है, ठीक है। अब फेसबुक पे शॉर्ट्स आने लगे हैं अब तो काफी, तो आपका कंसर्न इसमें जो है ना वो टाइपोग्राफी पे नहीं है, कहाँ पे है, आपका ग्राफिकली और वीडियोग्राफी पे है ज्यादा। अब नेक्स्ट लिंक्डइन है। अब लिंक्डइन जो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाया ही डिस्कशन के लिए गया है, वहां पे क्या होता है, नॉर्मली आप लिंक्डइन की पोस्ट ओपन करो तो वहां पे इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें की होती हैं, उसमें क्या होता है, उन्होंने एक बंदे ने कहीं कंपनी ज्वाइन की, उसने इतने लोगों को मेंशन किया होता है कि जी मैंने जो है इस तरह किया, मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मेरा एक्सपीरियंस, जब कंपनी लीव कर रहा हो तो वो इतना अच्छा उन्होंने कंटेंट लिखा होता है, क्योंकि वहां पे प्रोफेशनल्स हैं, लिंक्डइन पे आप लोगों को प्रोफेशनल्स मिलेंगे, ठीक है, और वहां पर उनकी जो कंटेंट होता है वो वैल्यूएबल होता है, लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके कैरेक्टर्स कितने ज्यादा हैं कंपैरेटिवली फेसबुक पे, क्योंकि sometimes it even exceeds 200 plus characters, हाँ वो कर सकते हैं, most of the time. हाँ ठीक है, लेकिन वो ये है कि आपका इफेक्टिव किस तरह होगा, एक साइकोग्राफिकली जो उनसे प्लान किया गया है। फिर ट्विटर पे देखें, ट्विटर पे 71 से 100, ठीक है, इतना कंटेंट। अब ट्विटर एक बनाया क्या है, किस लिए, ट्विटर पे तो ज्यादा पिक्चर्स का काम ही नहीं है, ट्विटर तो इंस्टेंट न्यूज प्लेटफॉर्म है ना, कि इर्द गिर्द एकदम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी आपका टेक्स्ट मैटर करता है। अब आपने ये समझना है कि टेक्स्ट कहाँ मैटर करता है और कहाँ नहीं करता। अब इंस्टाग्राम का देखो, उन्होंने इंस्टाग्राम का कंटेंट 140 से 150 रखा है, फेसबुक से कितना ज्यादा है। इससे क्या समझ आई कि लोग इंस्टाग्राम पे कंटेंट पढ़ते हैं और फेसबुक पे लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी पिक्चर या वीडियो पे फोकस करते हैं, बाकी वो इग्नोर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके पिंटरेस्ट पे आ जाए, पिंटरेस्ट पे तो लोग फिर पूरी डिटेल रिसर्च कर लेते हैं ना कि इसके ऊपर, वो देखते रहते हैं, फिर पिक्चर को भी देखते हैं। अब देखो यहाँ पर उन्होंने, जिनके आंसर्स आए होते हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब ये चीज आर्टिकल्स वगैरह लिंक्डइन पे भी मिल जाते हैं आपको, न्यूज़लेटर वगैरह आपके लिंक्डइन में भी आ जाते हैं। अभी इसमें आप इमेज साइज देखो, इमेज साइज उन्होंने क्यों बताया, क्योंकि पिंटरेस्ट में इमेज साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। पिंटरेस्ट में तो लोग डाउनलोड करते हैं ना स्पेशली चीजें वगैरह, तो पिंटरेस्ट में इमेज साइज आप देख लो बहुत ज्यादा मेंशन करता है, ठीक है। और इसमें भी 200 कैरेक्टर्स डिफाइन किए गए। अब यूट्यूब की वीडियोस में कितना टाइम रखा है उसने, 3 मिनट्स। जो इफेक्टिव वीडियोस हैं वो 3 मिनट्स हैं। अब ये तो एक ड्रामा सीरियल्स है ना, आपको पता है कि एक ड्रामा आना ही है, आना है, हाँ, लेकिन जब आपने पहली ऑडियंस पकड़नी है, कंटेंट के लिए जो आप शॉर्ट्स आ रही है, अब ट्रेलर देख लो, अब कोई भी वीडियो है जितना बड़ा मर्जी है, उन्होंने ट्रेलर निकालना है, हाँ एग्जैक्टली जब एक तो आपका एक किसी प्लेटफॉर्म से बन गया ना कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म अच्छा कंटेंट दे रहा है, फिर तो अलग चीज है। लेकिन स्टार्ट में तो आपको नहीं पता ना कि वो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट में तो आपको जो है ना उसको पहले जो एक नजर में जो कैच करना है ना, उसके लिए आपको छोटी से छोटी और अच्छा से अच्छा कंटेंट करना पड़ेगा। आपको मजे की बात बताता हूँ कि जितना छोटी वीडियो होती है उतनी मुश्किल होती है वो बनानी, क्योंकि आपको इतना कंटेंट इतने के अंदर जो उनसे कवर करना होता है, ठीक है। तो जब आप ये समझ लेते हो ना कि आपको जब ये आइडिया हो जाता है कि भाई ये कंटेंट आपका इंपॉर्टेंट है और ये कंटेंट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको रखना है किसको निकालना है, जब ये समझ आ जाती है ना, तो तब आपको समझ आती है कि अब आप सही तरीके से अपने ऑडियंस को समझ रहे हैं। YouTube पे तो डिस्क्रिप्शन भी बहुत मैटर करती है, वीडियो नहीं देख के डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, हाँ ये सब बिल्कुल वीडियो तो नहीं देखता इंसान, ऐसे ही है। तो ये आप लोगों को आइडिया होगा जी कि थोड़ा सा बेसिक्स, क्योंकि अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो जिन लोगों ने मुझसे वर्कशॉप ली होगी क्लासेस, इससे बहुत डिफरेंट है कि उसमें क्या होता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जी फेसबुक पे आपने पोस्ट कैसे करनी है, इंस्टाग्राम पे, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, वो सबको सीखनी चाहिए। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए ना जिन्होंने स्पेशली इसमें जाना है, इसने काम करना है इसके ऊपर, तो उसको ये समझने जरूरी है। अभी हमारे पास एक टॉपिक आएगा आगे ग्राफिक्स के ऊपर, उस पर हमारी डिटेल डिस्कशन होगी कि किस आपने प्लेटफॉर्म पे किस साइज की पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली सोशल मीडिया जो है ना, ये बेसिकली आप इसको सिर्फ इतना ना समझे एड्स वगैरह के लिए, ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें आपकी हर चीज मैटर करती है।
अगर ये पैसा दे रहा है तो इसमें मेहनत भी सही है। उतनी है मेहनत, ऐसे ही है। और पैसा सबसे ज्यादा है, अगर आप इसमें आते हो ना, आपको समझ आती है कि इसमें जितना पैसा है उसमें कहीं भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो इजी बहुत है, वो मैं समझाता हूँ कैसे, पैसिव इनकम बहुत है, आने वाला दौर भी यही यही है बिल्कुल। नेक्स्ट है जी पोस्ट एट द राइट टाइम। तो राइट टाइम पे जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अब ये भी मैटर करता है कि आपकी जो पोस्ट का कंटेंट है वो कैसा है। आपका कंटेंट बच्चों वाला है तो जारी बात है कि बच्चों के हिसाब से आप उनको किस टाइम पोस्ट करोगे। आपका कंटेंट जोन सा है वो नॉर्मल लोगों वाला है, एजुकेशन वाला है, आपका नॉर्मल कंटेंट एंटरटेनमेंट वाला है। अब आप एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट पोस्ट कर रहे हो और ऑफिस टाइमिंग में, तो क्या व्यूज आएंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। अगर आप अपना जो कंटेंट है वो पोस्ट करते हो 7 to 9 PM में, तो 7 to 9 मैक्सिमम लोग फ्री होते हैं। हाँ, मतलब सब लोग तकरीबन घर आ जाते हैं। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो ये भी, अब हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं लंदन के हैं, ठीक है, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो हैं वो यूएसए के, न्यूयॉर्क के। अब जब हम उनकी पोस्टिंग करते हैं तो जाहिर बात है कि उनकी टाइमिंग डिफरेंट है। हम ये नहीं है कि भाई अपने हिसाब से पोस्ट कर देंगे। हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टूल्स आएंगे कुछ, जिसमें आप ऑटोमेटिकली स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्केड्यूलिंग के अंदर हम ऑटोमेटिक, अब देखो अगर एक मेरा जो क्लाइंट है वो अब जो है वो यूएसए का है, अब ये तो नहीं है कि मैं उसके टाइम के हिसाब से जागूंगा, बैठूंगा, उसके हिसाब से मैं पोस्ट करूंगा। फिर मैं ये करूंगा कि मैं ऑलरेडी काम करके स्केड्यूल्ड कर दूंगा उसको उसके टाइम पे, फिर जैसे ही उसका पीक टाइम होगा ऑटोमेटिकली मेरी क्या हो जाएगी, ठीक हो गया, सही हो गया जी। अब ये थोड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, सब लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने इसमें से आपको मेन चीजें बता दी हैं। ओके जी, सो नो व्हेन टू लीड द कन्वर्सेशन एंड व्हेन टू स्टिक बैक, ठीक है। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने कन्वर्सेशन को कब लीड करना है और कब नहीं करना, ठीक है। अब इसके मैं मेजर मेरा बताता हूँ। अगर एक आपका ब्रांड है, ठीक है, उसके आपको कोई भी मैसेज कर रहा है, आप उसको रात को 4-5 बजे 6 बजे जितने बजे मर्जी 24 आवर्स सपोर्ट दे रहे हैं ना, तो उसके माइंड में क्या आएगा, मतलब ये भी ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, ठीक है। अगर आप एक ब्रांड को सर्विसेज दे रहे हैं ना लेट नाइट, तो उसका हो सकता है उसके माइंड में आए कि यार ये पता नहीं इनके पास सेल्स ही नहीं है, पता इनके पास और क्लाइंट्स है ही नहीं, ठीक है, जो लोग इतने फ्री हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि अगर हम अपनी टाइम करते हैं कि हमने 12 के बाद रिप्लाई नहीं करना, 1 के बाद रिप्लाई करना, उसका मतलब ये है कि इवन ऑडियंस आ रही है लेकिन हम ऑडियंस को वेट करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये समझना है आपने कि कब आपने कन्वर्सेशन को लीड करना है और कब आपने सिट बैक करना है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है इंप्रेशन डालने के लिए अगले बंदे पे, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्टली आजकल 24/7 ही दे रहे हैं सब सर्विस, जो कि मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है। लोग किसी भी टाइम पे, जैसे पिछले दिनों मेरा एटीएम का मसला चल रहा था, तो मैं सुबह 4 बजे कॉल मिला के एमसीबी में मैं उनसे लड़ रही थी कि मेरा एटीएम का मसला चल रहा था, आप अब उसमें क्या है, आप ऑलरेडी कस्टमर हो, हाँ ऑलरेडी कस्टमर, ठीक है। और ऑलरेडी कस्टमर होना और एक नया कस्टमर कैच करना दोनों डिफरेंट है। अब अगर आपको कुछ 4 बजे कॉल करके ये कह रहा है कि मैडम आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लें, हम कभी अप्लाई करें, अब न्यू कस्टमर पकड़ना है ना, तो आप उसको कहेंगे कि यार कम से कम ऑफिस टाइमिंग में कॉल करो, डे टाइम में कॉल करो, ये कौन सा टाइम है, आप करके इवन उसके ऊपर उल्टा हो जाएंगे, उसको कॉल कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो आपको कैप्चर कर रहे हैं। अब आप एक मेंबर बन चुके हो। अब जिस तरह मेरा बैंक हबीब का जो है ना वो लॉगिन वगैरह कल कोई सिस्टम खराब था, वो जॉनसन कंपनी के अकाउंट का वो बंद हो गया, तो मैं उनको कॉलिंग कर रहा हूँ ये वो, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अभी कस्टमर बन गया है, अब सारा कुछ इसमें डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं न्यू कस्टमर होता तो वो कभी भी कॉन्टेक्ट ना करते मुझे, कि अब मैंने एक अकाउंट खुलवाना है, नहीं अब मेरे एक कंपनी की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उनको पता है कि कल ही कंपनी वाला बंदा नाराज हो जाता है तो ये ट्रांजेक्शन वगैरह कहाँ जाएंगी। फिर कुछ ये होता है, कुछ आपको नीड होती है कस्टमर की और कुछ उनको भी नीड होती है, ठीक है। इस लिहाज से भी चलना पड़ता है। अब इवन मैं अब जाता हूँ अमेज़न बैंक, तो इवन 7-8 बजे तक भी मैं बैंक में बैठ जाता हूँ। नॉर्मली 5 बजे बैंक बंद कर देते हैं। अब मैं कॉल करता हूँ यार मैं बैंक आ रहा हूँ तो मेरा काम कुछ ज्यादा है, तो 7-8 बजे तक नॉर्मल टाइम में जो हम बैठे होते हैं बैंक में। हाँ, उनको पता है कि कंपनी अकाउंट है, इसमें 25 एम्प्लॉयज की सैलरी आनी जानी है, इसमें ट्रांजेक्शन होनी है, उनका फायदा है, इसलिए वो वेट कर लेते हैं। अगर वैसे मैं जाऊँ तो कभी भी भाई 5 बजे बंद है बैंक जाएं आप, क्योंकि ये डिपेंड करता है। तो उनको भी पता है कि कब उन्होंने जो है वो सर्विस देनी है और कब उन्होंने जो नहीं देनी, ठीक है। when you manage social media as a manager, you realize कि जब आप मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ना, अगर आप कस्टमर को या किसी को भी वेट कराते हैं ना, तो इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग एट सम पॉइंट्स, क्योंकि फिर उनको पता चलता है कि वी आल्सो हैव अ लॉट ऑफ ऑडियंस दैट वी हैव टू डील विद। जब आप फॉरन सडन रिस्पांस देते हैं, कभी-कभी फ्यू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स देना ठीक होता है, लेकिन जब आप हर किसी को देते हैं उनको लगता है कि शायद उनके पास ऑडियंस नहीं है और वो लोग लाइक इस तरह से रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते हैं, सो दे गेट बैक। सही बात होगी ना न्यू कस्टमर्स वाली, एग्जैक्टली, कस्टमर्स को कैसे डील करना है। बिल्कुल। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास जी, क्रिएट डिस्कशंस नॉट जस्ट एडवर्टाइजमेंट।
अब ये नहीं है कि भाई आप लोग एडवर्टाइजमेंट चलाई जाओ और जो लोग आपसे आ रहे हैं आप उनकी प्रॉपर डिस्कशन ही ना कर रहे हो, मैनेजमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर अब सोशल मीडिया में सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आप लोग ऐड लगा दो, इसमें ये भी मैटर करता है कि आप लोग उनको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, ताकि जो लोग आपके पास आए उनको आइडिया हो कि आपके साथ वो डिस्कशन प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट और मैनेजमेंट ऐसे चलती है साथ साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास काफी कंटेंट है, अभी थोड़ा थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। ऑफर पर्सनलाइज्ड ह्यूमन एक्सरसाइज टू स्टैंड आउट, ठीक है। तो ये भी कि आप लोगों ने हाउ डू यू सेपरेट योर कंपनी फ्रॉम द कंपटीशन, ठीक है। भाई कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं आप लोगों ने डिफाइन करना है। इसके ऊपर एक प्रॉपर स्लाइड्स आएंगे स्वॉट एनालिसिस के ऊपर कि आप लोगों ने किस तरह अपनी पहचान बनानी है। मतलब आप कहते हो कि ये मेरे पास ये जो चीज है ना, ये किसी कंपटीटर के पास नहीं है। ऐसी क्या चीज है आपकी कंपनी के अंदर? हर कंपनी में एक चीज होती है जो बंदा कहता है कि यार ये किसी और कंपनी में नहीं है। हर कंपनी के अंदर एक ऐसा एम्प्लॉय होता है, बंदा कहता है कि एम्प्लॉय ना को नहीं है, सारी कंपनी इसके ऊपर चल रही है, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि आपने ये चीज ढूंढनी है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, ठीक है, आपका मेन चीज क्या है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास हो गया। द लास्ट वन इज यूज वीडियोस टू ग्रैब अटेंशन। क्यों आ रही हैं यूट्यूब के अंदर शॉर्ट्स, ठीक है, आपके फेसबुक में शॉर्ट्स क्यों आ रहे हैं? वो किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि आपको उनको पता चल गया कि लोग वीडियो स्क्रॉल बहुत ज्यादा करते हैं, और ये ट्रेंड कौन लेके आया है? टिकटॉक। तो अब वो It is inspired by TikTok actually. ठीक है। Even आप CapCut भी TikTok के साथ they are हाँ, तो उन्होंने interlinked. लिंक कर दिया। Yes. तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि जी किस तरह आप लोग, असल मेन पर्पस क्या है, हाउ टू ग्रैब द ऑडियंस। अब ऑडियंस जिस तरह आती है आप लोगों ने वो करना है, ठीक है। इट डजंट मैटर कि वो चाहे आपको टिकटॉक पे जाकर प्रमोशन करनी पड़े। इवन हमारी डिस्कशन चल रही थी कंपनी मीटअप की, तो मुझे एक एम्प्लॉय ने कहा कि सर आप टिकटॉक पे भी वीडियोस डाला करें कंपनी की। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई? तो हाँ, तो उनमें उन्होंने क्या डिस्कशन थी कि भाई टिकटॉक, असल आपने ऑडियंस पकड़नी है, ऑडियंस टिकटॉक पे भी है, हाँ जान मर्जी है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों की इसमें जितने भी आजकल फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो टिकटॉक से People are doing nothing. They are dancing on TikTok and earning a lot. And I think if you can dance and earn, तो फिर भाई आपकी डिग्री का क्या फायदा? नहीं, At least they ऐसा भी know. नहीं है। Yet no, there are still people जो कि अपनी promotions करते हैं YouTube के, Instagram और YouTube के through, हम influencers को reach out करते हैं. Influencers are earning like I think a very good amount. Which is matter करती है at some point. लेकिन मेन तो चीज ये है ना, अब देखो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आप लोगों ने जो मैंने भी बात की है कि आप लोगों ने बाकी मार्केट से क्या डिफरेंस किया है कि आप ऊपर आए हैं, ठीक है। अब 200 लोग बैठे हैं, ठीक है, आप लोग ही क्यों ऊपर आता है एक बंदा? क्योंकि उसने कुछ ना, अब जितने भी टिकटॉकर्स हैं, अब टिकटॉकर्स को अगर एनालाइज करें ना प्रॉपरली, तो हर बंदे ने कोई एक चीज पकड़ ली है, उस पर फोकस किया है, ठीक है, और वो कोई और नहीं कर रहा होता उस टाइम, तो वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो यही चीज है कि भाई आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है। यू हैव टू डिफाइन योर स्ट्रेंथ कि भाई ये मैं कर रहा हूँ, ये कोई और नहीं कर रहा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है डिस्कवर द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, ठीक है। इस पे मैं थोड़ा कम टाइम लगाऊंगा क्योंकि इसकी डिस्कशन वगैरह हम लोग काफी कर चुके हैं, ठीक है। इसके अब 14 एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जोन से हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी डिस्कशन है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप लोगों के पास तो सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल है कि बड़ा इजी डिस्कशन है हमारी, काफी इस पे हो चुकी है, इस पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे कि आपकी जो है यू रीच लार्ज ऑडियंस, यू हैव टू डायरेक्ट कन्वर्सेशन कनेक्शन विद योर ऑडियंस, ठीक है। अभी बेसिकली इंटरनेट प्लस सोशल मीडिया की बात हो रही है इकट्ठी, और इसमें थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन क्रिएट ऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? जो हम लोग हैं, मतलब जो ओरिजिनली लोग एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक होता है कि जो लोग आपके एक्टिवली उससे पार्टिसिपेट नहीं करते, इवन दो स्क्रिप्टेड है, इवन दो कि हम लोग उन जो लाइव पार्टिसिपेंट को भी इनऑर्गेनिक कहते हो जिनका हमारे बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। तो फॉर एग्जांपल के एक बंदा है गांव में रहता है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि यार ये डिवाइस किस लिए है, वी विल कंसीडर देम इनऑर्गेनिक, इवन दो कि वो ऑर्गेनिक हैं, लेकिन हमें पता है कि यार उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम उन पे भी ट्राई करेंगे, उनको भी दिखाएंगे कि भाई ये क्या है। लेकिन अगर उनको अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं तो बस ठीक है। मेन चीज क्या है, अब यहाँ पर भी दो चीज मैटर करती है ना, कि एक चीज ये है कि आपने पहले प्रोडक्ट समझानी है कि भाई ये है क्या, दूसरी एक पहले ही पता है किसी को कि भाई बेचनी है, ये है क्या, ठीक है, तो ज्यादा इजी होता है समझना। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद जी फोर्थ पॉइंट है जी कि यू हैव एक्सेस टू पेड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। जिस तरह हम एड्स की बात करें, अभी जब हम ब्रेक लेंगे उसके बाद हम टोटल जो है 1 आवर डिस्कशन हमारी एड्स के ऊपर ही होगी, तो मैं एक लाइव एड लगाऊंगा क्लास में ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कैसे एड लगती है, ठीक है।
उसके बाद यू बिल्ड योर ब्रांड। सो बेसिकली आपका ब्रांड हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनता है। कभी गूगल पे वेबसाइट बना लो, जो मर्जी कर लो, आपका ब्रांड नहीं बनेगा जब तक वो आप सोशल मीडिया पे उसको अप नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई जब तक लोगों की नजरों के सामने से नहीं गुजरेगा तो चीज ब्रांड कैसे बनेगी? ब्रांड का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये चीज बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी नहीं है। ब्रांड का मतलब ये है कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों से वो गुजरता है, बस। अब इसकी कंपैरेटिवली पॉपुलैरिटी मैटर करती है, बिल्कुल सही बात है। अब इसी के लिहाज से अगर हम बात करें कि जिस तरह आप क्रीम ब्लॉक चले जाओ तो वहां पर आपको जो है ना शर्टें मिल जाएंगी, जिस तरह रीबॉक्स है, ठीक है। अब रीबॉक्स की जो एक शर्ट है ना, उसकी नॉर्मल कॉस्ट 35,000 है, लेकिन वही शर्ट आप लोगों को बाहर मिल रही होगी 500 की, 600 की, 200 की, 300 की, ठीक है। लेकिन अब जो रीबॉक्स ओरिजिनली है वो 35 की है, और उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि जो उनकी बाहर बिक रही हो। क्यों? क्योंकि उनके लिहाज से वो भी उनकी ब्रांडिंग है, फ्री की ब्रांडिंग, ऑटोमेटिकली उन्हीं का ब्रांड प्रमोट हो रहा है ना। अब लोग समझते हैं कि यार ये इन्होंने बाहर दुकान लगा ली है, क्योंकि अब इसी की एग्जांपल जो है ना, वो एक ओनर है लैम्बोर्गिनी का, ओनर का इंटरव्यू हुआ था ना, तो उनसे पूछा गया कि यार आप लोग कि कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी टीवी पे कि लैम्बोर्गिनी नहीं आ रही, इतनी प्राइस है? कहता कि जो बंदा इस टाइम बैठ के टीवी देख रहा है, ही कांट अफोर्ड लैम्बोर्गिनी। मतलब जो बंदा टीवी देख रहा है ना बैठा इस टाइम पे, वो लैम्बोर्गिनी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उनको एड दिखाने क्या फायदा? तो लैम्बोर्गिनी की एड्स वगैरह नहीं दिखाते, वो उनकी क्लास दिखाते हैं। No, it's not. He's not talking about that. He's saying when a person's so free to watch TV, he's not supposed to get Lamborghini at any point. हाँ, और वो उसको एडवर्टाइजमेंट में नहीं लेके आते, वो उसको क्लास दिखाते हैं। कैसे? कि अब उन्होंने इसको इस हाई लेवल पे लेके हैं कि एक बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर भी अगर वो लैम्बोर्गिनी में बैठा है तो वो खुद दिखाएगा। पहले क्या होता है, पहले आप इन्फ्लुएंसर को पकड़ते हो, यार ये हमारी कंपनी का भी लोगो अगर दिखा देते वीडियो में तो वो कहता है अच्छा ठीक है, सोचेंगे। तो फिर एक टाइम ये आता है कि आपका ब्रांड इतना ऊपर चला जाता है कि फिर इन्फ्लुएंसर को दिखा के अपनी ब्रांडिंग मिलती है कि यार ये इन्फ्लुएंसर इसको अफोर्ड कर रहा है, यार ये ही कैन अफोर्ड द रियल गुची। तो वो फिर आपका ब्रांड इतना ऊपर चला जाता है कि उसके साथ कनेक्ट होने से आपकी वैल्यू बढ़ती है, ना कि ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है। तो बेसिकली जो ब्रांड पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये नहीं सोच रहे होते कि भाई इन्फ्लुएंसर ऊपर जा रहा है। इन्फ्लुएंसर कभी भी ऊपर नहीं जाता, ब्रांड ही हमेशा ऊपर जाता है। क्योंकि जितना ज्यादा वो इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, बेसिकली एक ब्रांड के लिए स्टेप्स हैं, ऐसे ऐसे चढ़ता है ऊपर, उनके सिरों के ऊपर पांव रख के बेसिकली ब्रांड बन रहा होता है। इन्फ्लुएंसर कभी भी नहीं बनते, वो वहीं रहते हैं, ठीक है, और ब्रांड ऊपर जाता है, और फिर इतना ऊपर चला जाता है, फिर वो उनसे कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है। हाँ, मुझे लगता है जैसे वन पिग है, वो भी इसी वजह से फेमस हुआ है कि उन्होंने जो वो यूज करते थे जो हमारे स्टार्स वगैरह, तो फिर लोग कहते थे अच्छा इन्होंने बनाया, फिर हम पहनते थे। कौन सा? लेकिन अक्सर जैसे हम हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, उसमें गाड़ियां होती हैं वो तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, हाय इतनी महंगी गाड़ी तोड़ दी। हाँ। अब इसी की एग्जांपल आपको एक और देता हूँ। अब इसी से याद आया कि कॉफी का ब्रांड है स्टारबक्स, ठीक है। अब स्टारबक्स को एक बहुत बड़ा ब्रांड कैसे बनाया? कॉफी ब्रांड है और क्या है, लेकिन वो ये है कि वो बहुत सारे रीजन में अपनी सर्विस ही नहीं दे रहा। पाकिस्तान में स्टारबक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर वो स्टारबक्स पाकिस्तान में नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो अपने आप को शो करवा रहे हैं कि हम इतना बड़ा ब्रांड है कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड, ठीक है, कि पाकिस्तान हमें अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि अब जारी बात है, अब पाकिस्तानी भी 2000-3000 कॉफी पी सकते हैं, आराम से पी सकते हैं, लेकिन बात ये है कि उसको ये है कि अगर वो हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे तो वो ब्रांड नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उनको उस लेवल पे रहने के लिए वो ये है कि या तो पहले पाकिस्तान उस लेवल पे आए या फिर हम लोग जो उनसे नीचे आए, तो ये भी मैटर करते हैं। स्नैपचैट के जो ऑनर है उन्होंने कहा था कि इंडिया के जो लोग हैं वो स्नैपचैट अफोर्ड नहीं करते। हाँ, ये काफी कंट्रोवर्सी। तो ये उसके बाद स्नैपचैट बहुत अवेयरनेस आई थी लोगों की। देखो ना, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी चीज ना एक पैदा की है, अगर वो स्नैपचैट को प्रमोट करते तो किसी को नहीं पता चलना था। उन्होंने एक ऐसी कंट्रोवर्शियल बात की है कि जिसकी वजह से इंडिया नहीं अफोर्ड कर सकता, ये कौन सी बात है, ये कौन सी, तो वो ऐसे ऊपर आ गया, उसकी तरह वो चल पड़ी, अब स्नैपचैट चलती है। अब इसी की मतलब बताता हूँ, स्नैपचैट पेड हो गया है। स्नैपचैट ने अपनी चीजें अपडेट कर ली हैं, अब स्नैपचैट 110 रुपए पर मंथ के हिसाब चलेगा, मतलब स्नैपचैट प्लस जो उन्होंने फीचर डाले हैं। पहले तो आया था ना कि जो सिंपल तो चलेगा, करना पड़ेगी सब्सक्रिप्शन। नो इट्स लाइक अ प्रीमियम वर्जन निकाल है, लेकिन अब अपडेट, अब ये आहिस्ता आहिस्ता आपके इंस्टाग्राम सब कुछ इसी में जा रहा है। ये सब पेड हो गया।
उन्होंने ऐसी सर्विस निकाल देनी है एक आपका तैयार, ये तो चाहिए। Because you're addicted now. मतलब अगर आप Anyone can pay 100 हाँ। anyone बिल्कुल। can pay 100 रुपया like पूरे महीने का, and आप देखो अगर सारी युक्ति करने लग जाए तो how much the brand earning. एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, तो सो यू ड्राइव द ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, यू कैन एवेल्युएट योर परफॉर्मेंस, यू कैन जॉइन सोशल मीडिया नेटवर्क फॉर फ्री। सबसे बड़ी बात जो भी बात कर रहे हैं कि हर बंदा सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, उनको ऐड दिखाओ, हर बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, वो जिस तरह कहते हैं ना, एक बड़ी मशहूर चीज है कि अगर आपको कोई चीज फ्री मिल रही है ना, नहीं इसमें ये है, अगर आपको कोई चीज पेड मिल रही है फिर तो वो कमा रहे हैं ना डायरेक्ट। नेटफ्लिक्स है, अब नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में क्या फर्क है? यूट्यूब फ्री है और नेटफ्लिक्स पेड है। अब नेटफ्लिक्स वाले आपसे कमा रहे हैं किसी और तरीके से, सब्सक्रिप्शन दे के, और यूट्यूब वाले कैसे कमा रहे हैं? आपको ऐड दिखा के। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज फ्री होती है तो यू आर दी सोर्स, ठीक है, यू आर दी प्रोडक्ट, You become the product हाँ। of that market. बिल्कुल, कि वो ही चीज, हाँ, बिल्कुल। तो वही ना, वो influence- लेकिन influencer क्रिएटर्स brand- कैसे चलते हैं जब आप उसकी एड्स देखते हो उनके ऊपर? तो ब्रांड से चल रहे हैं ना बेसिकली। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था ये काफी इजी था क्योंकि इसकी डिस्कशन वगैरह हम लोगों ने कर ली हुई है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वर्क विद सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन, कलर लेआउट और टाइपोग्राफी। अब बहुत ज्यादा जो ब्रांड्स जो है ना वो नहीं चल पाते, जो अनसक्सेसफुल होते हैं, उनकी मेन रीजन ये होती है कि उनको सिर्फ ये लगता है कि एड चला लेना और एड से आने वाली ऑडियंस मैनेज करना, डेट इज एनफ। क्या आपको लगता है ऐसे एनफ है? जब तक आप अपने एक प्रॉपर लेआउट नहीं बनाते किसी भी चीज की तो वो नहीं चल सकती। अब ब्रांडिंग कैसे चलती है? अब ब्रांडिंग एग्जांपल देता हूँ। अब इस तरह क्लैब्स है, ठीक है, अब क्लैब्स बैठे हो तो उन्होंने हर चीज अपना थीम रखा है, हर चीज में उन्होंने एक ब्लैक कलर रखा है, ठीक है। आपको हर चीज में कहीं ना कहीं ब्लैक कलर लाजमी नजर आएगा। क्यों? उनका थीम है और उसको ब्रांड कर रहे हैं। अब जिस तरह पिक्चर्स वगैरह में उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट डाली हैं, ठीक है, कलर्स स्टेयरों का ब्लैक है, पीछे पड़े सोफों का कलर ब्लैक है, पड़ी हुई यहाँ पे चीजों का कलर ब्लैक है, ठीक है। तो वो इसको अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है। पूरे कमरे का कलर व्हाइट है और दरवाजों का कलर ब्लैक है। क्यों? क्योंकि वो इसको ब्रांड बना रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप कहीं ब्रांडिंग करते हो तो आपकी जो एक कलर होता है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो कलर आंखों को चढ़ जाता है ना, जिस तरह अब फेसबुक का कलर चेंज कर दें कभी पसंद नहीं आएगा। अब आपको एग्जैक्टली इंस्टाग्राम का कलर चेंज हुआ था, आपको पता है एप्पल का कलर चेंज हुआ था, एप्पल के लोगों का कलर चेंज हुआ था, वापस आ गया क्योंकि लोगों को पसंद ही नहीं आया। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इतना मैं जिस तरह कह रहा हूं ना, इतना ज्यादा बन जाता है, कहते हैं कि जी ये कलर ये कंपनी ही है, मतलब ये अगर आपने देखा है ना कलर तो इसी कंपनी का ही है बस। फॉर एग्जांपल जैसे लोगों के लिए बहुत डिफरेंट होता था, वो एक ट्री के नीचे बैठा होता जो सबसे हाँ। स्टार्टिंग में था, वहां से एप्पल कॉल कर रहा था। अगर आप लोगों ने स्नैपचैट का लोगो देखा हो, पुराना लोगो, तो आप लोगों को आइडिया होगा वो क्या था। वो बिल्कुल एक डिफरेंट से पिक्चर की तरह का था लोगो। आप लोगों ने इंस्टाग्राम का लोगो देखा हो, वो बहुत डिफरेंट था। हाँ, तो अगर आप लोगों ने MG का लोगो देखा हो, MG जो गाड़ी है उसका आप लोगो से उठा कर देखें पुराने, वो पुराने लोगों की वैल्यूएशन कितनी हुई है। आप लोगों ने अगर NS का लोगो देखा हो पुराना, आप लोगों ने देखा ना, वो बहुत ही टिपिकल लोगो था एक। फिर हम लोगों ने ये एक 3D लोगो बनाया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ एंड पे, मेरे पास होगा कहीं पे, शायद पुरानी कहीं पोस्टों में ना तो वो लगा होगा, वो अभी वो नहीं है विजिबल वहां पे, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पर जो बेसिकली जो चीज है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम लोग जो है ना एडवर्टाइजमेंट की तरफ मूव करेंगे। सो हमारे पास 1 और पास हो गए, तो इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। तो ऑनलाइन वाले अपने घर से चाय पी सकते हैं तो फिजिकल वालों के लिए हम कुछ प्लान करते हैं। तो उसमें ये है कि हम 10-15 मिनट की ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमारा जो डिस्कशन हो गई है अब इसको जो है ना हम इसको एडवर्टाइजमेंट वाली साइड पे चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सोशल मीडिया जो ओवरव्यू है इसके अंदर आप लोगों का मेन कंसर्न ये है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफिक्स, द कलर लेआउट एंड टाइपोग्राफी, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब इसके मजे की बात बताता हूँ, अगर एक एड नजर आती है आपको ग्राफिकली, तो आप कब ओपन करते हो प्रोफाइल उसकी? हाँ, अगर वो आपको अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव कलर होती है, कंटेंट। लेकिन मैं ये बताओ ना, आप एक एग्जैक्टली
पहले आप देखते हो और जिसका आपको अच्छा लगे उसी के ही आप कंटेंट ओपन करते हो और उसी की प्रोफाइल ओपन करते हो। तो क्योंकि पहली चीज जो आपको नजर आ रही है वो आपको उसकी ग्राफिक्स है। फॉर एग्जांपल पैंट हाउस हमें देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसका खाना नहीं अच्छा। बड़ी सारी चीजें हैं। People go there because they like it. They like the visuals that they get there. हम्म। तो लोग बात पहले आजकल तो बेसिकली टॉक्सिक पाकिस्तानी मेंटालिटी के अंदर की चीज बाद में देखते हैं। They see कि how you अब इसी की एग्जांपल आप बहुत बड़े ब्रांड दूर के जाने साथ इंडिगो एड्स ले लो। Yes. इंडिगो एड्स में 2-3 दफा गया हूँ और उनका सिर्फ व्यू है, नथिंग एल्स। तो हमने कंपनी के इवेंट भी किए हैं वहां पर, तो वो हमें आइडिया है कि बस खाना नॉर्मल ही था। तो मतलब ये है कि उन्होंने उसको एक ऐसा ब्रांड बना दिया कि यार ये उसका व्यू है, किसी का व्यू नहीं है। अब पेंट हाउस क्या है, उसने बस व्यू बनाया उसका, और क्या है वो? हाँ, और क्या है उसमें, व्यू के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वही चीज है ना, उन्होंने दिखा दी है तो वो बिक रहा है। पिक्चर पे इतनी अच्छी हाँ। चीजें आ रही होती है, दिखता है बिन डाल के खा ले, लेकिन वही ऐसे ना, ही है। we get attracted, हमारी विजुअल सबसे पहले अट्रैक्ट होती है। बिल्कुल मुझे लगता है ये हमारा फ्लॉ है सबसे बड़ा। एग्जैक्टली, ये साइकोग्राफी के अंदर आता है। फिर वही बात आ गई, जो दिखता है वो बिकता है, हाँ बिल्कुल। फ्लॉ है लेकिन फिर भी फोन पाकिस्तान। जी क्लास समझ आ रही है आपको ऑनलाइन साथ साथ? ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जी कि वो ये है कि आपका सोशल मीडिया डिजाइन का ओवरव्यू क्या है। तो स्टार्ट योर फर्स्ट योर सोशल मीडिया डिजाइन, मतलब सबसे पहले आप किस पे काम करो, अपने सोशल मीडिया डिजाइन के ऊपर, ठीक है। प्लान योर सोशल मीडिया डिजाइन स्ट्रेटेजी। क्यों? अगर आप लोगों ने कभी एनएस को देखा हो, बिल्कुल एंड वाली पोस्ट पे जाके देखें कि हम लोगों ने किस तरह बिल्ड किया है। मतलब लाइक आप लोग देखो कि उसमें टीम्स की अलग पोस्टिंग आ रही होगी, उसके अलावा उसके सारा आ रहा होगा कि क्यों आप लोगों के पास भी हर कोर्स की अलग से एक बनाई होंगी ऊपर जा, मतलब अगर आप देखोगे कंप्लीट तो आपको आइडिया होगा। मैं आपको 1-2 ब्रांड्स दिखाता हूँ तो आपको ये आइडिया होगा कि उन्होंने एक प्रॉपर प्लान किया है कि कौन सी पोस्ट कब होनी है, किस तरह होनी है, तो कैसे लगेगी। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको नीचे से बिल्ड करनी पड़ती है, फिर ही वो ऊपर ब्रांड बनता है आपको। बिल्कुल, आप प्लानिंग करते हो हर चीज की, लिस्ट करते हो, ब्रीफ करते हो, स्केड्यूल यू डिजाइन एसेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है जी कि आप लोगों ने अपने डिजाइन जो हैं उनको स्केड्यूल करना होता है। डिजाइन स्केड्यूल करने का मतलब है कि आपको पता हो कि ये चीज हम लोगों ने पहले करनी है, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, तो फिर आपको जो सा है आइडिया होगा। वॉइस का इशू आया था, ओके मेरा ख्याल से ठीक हो गया। जी जी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। दिस गाइड अबाउट द ब्लू टिक फॉर सोशल मीडिया अकाउंट्स। या इसके अंदर ये है कि जो ब्लू टिक है ना, वो इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप लोगों का अकाउंट को, इसका कोई प्रोसेस नहीं है। एक प्रोसेस ये है कि आप सोशल मीडिया अकाउंट में जाते हो, सेटिंग्स में, अकाउंट में, वहां पर आप जो है अप्लाई कर सकते हो फॉर ऑथेंटिकेशन। उसके अंदर आप लोगों ने क्या है कि आप लोगों ने अपनी, अगर तो कंपनी है उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, ठीक है। और उसके रेलेवेंट आप लोगों ने उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह कहाँ कहाँ पे वो और ज्यादा मशहूर है तो वो करना है। तो बेसिकली ब्लू टिक तब लगता है जब आपकी कंपनी जो है, कोई भी चीज है, आप वो फेमस हो, आपकी सर्च ज्यादा हो, ठीक है। फिर पानी में वहीगा स्टार्ट हो गई बोल बोल के। ठीक है, तो हम यहाँ आवाज बिल्कुल खराब हो गई। हम 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर और फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो वी आर टेकिंग फॉर 5 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद फिर हम 10 मिनट्स ब्रेक बाद में ले लेंगे एड्स के पहले, ठीक है क्लास। तो हम 5 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे और फिर हम कर लेंगे स्टार्ट दोबारा से।
ओके जी, आवाज आ रही है आप लोगों के पास? मुझे जरा एक मैसेज कीजिएगा चैट बॉक्स में, हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे क्या आप लोगों को कुछ चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही? अभी हमारे पास एक ग्राफिकली थोड़ा सा पार्ट चलेगा और फिर हम ऐड की तरफ चलेंगे, फिर हम डायरेक्ट जो है सारा टेक्निकल काम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे कि कैसे ऐड चलेगी सारा कुछ। अब मुझे एक बार मैसेज करके बताएं कि आप लोगों को ऐड किस किस को आइडिया है एड्स एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड, जिन्होंने पहले ऐड रन की हो। पता है, ठीक है जी। टेक्निकली किसको पता है एड्स वगैरह का? ओके, एक स्टूडेंट को पता है। मैं फिर उस लिहाज से चलूंगा, अगर आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता तो फिर मैं बेसिक्स वगैरह भी जो उनसे चीजें वगैरह बता दूंगा। ओके, तो मुझे जरा ये बताइए कि आप लोगों को जो है, हम जिन लोगों ने क्लास ली होगी पहले सोशल मार्केटिंग की, तो उनको कुछ डिफरेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा आज वाली वर्कशॉप के अंदर? हो रहा है आइडिया? तो बेसिकली जो अगर आप लोग चलते हो ना किसी ब्रांड के साथ, ठीक है, तो ब्रांड के साथ जो चलना है ना वो इससे बहुत डिफरेंट है। आप लोगों को आइडिया हो रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे बता रहा हूँ चीजें आज, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकली पता होना सोशल मीडिया मार्केटिंग में डजंट मैटर, ठीक है? ऐसा है कि नहीं है? क्या ख्याल है, हो रहा है आइडिया? क्योंकि आप लोगों का जो ब्रांड है ना, ये कोई भी चीज है, वो आप लोगों की तब बनती है जब आप लोग उनको दिखाते हो उस तरीके से, ठीक है? जब तक आप दिखा ही नहीं रहे उस चीज को, कभी भी आपका वो ब्रांड नहीं बन सकता। अब इसी के ऊपर हमारा टॉपिक है, तो उसी को मेंट करेंगे। अब इसमें क्योंकि मैंने ये लिंक्स थोड़े से इसलिए आपको बता रहा हूँ चीजें, क्योंकि अगर इसको हम डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? मैंने सारे रीड आउट किए हुए हैं, तो ये लिंक्स आपको पीडीएफ हर चीज जो है ना वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? इसलिए इजी हो गया, आप लोग सिर्फ समझें। तो इन लिंक्स को आप लोग एक दफा गो थ्रू कर लोगे तो आप लोगों को फिर ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पर जिस तरह बिफोर यू स्टार्ट उसमें डिजाइन में डिस्कस कर चुके हैं। अब कीप ए रेफरेंस ऑफ कंटेंट साइज ऑफ डायमेंशंस फॉर ईच प्लेटफॉर्म। अब ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो बेसिकली कि आपकी डिजाइन के जो है ना वो क्या क्या सारी स्ट्रेटेजीज हैं। तो सबसे पहले ये कि प्लान जो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, इसमें उन्होंने यहाँ पर सारी डिटेल्स में चीजें वगैरह मेंशन की हुई हैं, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? अब ये आप लोगों को एक यहाँ पर नजर आ रहा होगा व्यू, एक इस तरह ये यूट्यूब के ऊपर है। तो अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि किस तरह उन्होंने हर जगह से कवर फोटो लगाई। मोबाइल पे कैसे व्यू आ रहा है आपका, डेस्कटॉप पे किस तरह आ रहा है, आईपैड पे कैसे आ रहा है, तो सारा आपको यहाँ से व्यू नजर आ रहा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को ये आइडिया हो कि आपकी हर पोस्ट का कंटेंट वगैरह क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ना मेंशन कर दिया गया आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को बताया गया है कि अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर लगानी है उसकी क्या डायमेंशन है, ठीक है? ट्विटर की क्या है, मतलब आप लोगों को सारी डिफाइन कर दी गई है, ठीक है? इंस्टाग्राम, अब देखो इसके अंदर अब क्या चीज है कि स्केयर इमेज जो है आप लोगों की सिर्फ इंस्टा में होती है, ठीक है? तो उन्होंने सिर्फ इंस्टा मेंशन किया है। पोर्ट्रेट इमेज सिर्फ इंस्टा में होती है। इंस्टाग्राम स्टोरीज सिर्फ इंस्टा में जारी बात होंगी, उसका उन्होंने साइज अलहदा मेंशन कर दिया है, ठीक है? इसी तरीके अगर आप ट्विटर की बात करते हो तो ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर का साइज डिफरेंट है, ठीक है? कवर इमेज का साइज डिफरेंट है। अब जब आप लोगों को डिजाइन पता होंगे तब भी तो बनाओगे ना, तो इस लिहाज से आप लोग जो सा है इसको उस लिहाज से सेटअप कर लेते हो। तो ये सारी पिक्चर ये आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। और लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों की जो कंपनी पेज होता है, कंपनी कवर पेज होता है, उसकी चीजें वगैरह डायमेंशन वगैरह सारी डिफरेंट हैं, तो वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। फिर यूट्यूब का थंबनेल है, या आप लोगों का यूट्यूब की जो आपका उसका कवर इमेज है, या आपकी यूट्यूब की जो इमेज की डायमेंशन है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं, ताकि अगर आप लोग जब डिजाइन करो तो आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है? बाकी सारे ब्लॉग्स वगैरह आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो जाएगा। अब इन्होंने इस तरह प्रोफाइल पिक्चर का आइडिया दिया है कि अगर आप प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हो तो ट्राई करो कि अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पिक्चर सिर्फ आपकी हो। सेम का मतलब नहीं है, आपकी हो। मतलब अगर आप लोग ओके हो ना अपनी पिक्चर अपलोड करने से, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये इस तरह लोगों ने पिक्चर अपलोड की होती है कि 2-3 दोस्त खड़े हैं, साथ ऐसे खड़े हैं इकट्ठे, तो वो अगर आप देखो ना तो वो बहुत बैड इमेज है, क्योंकि आप प्रोफाइल में सिर्फ अपने आप को शो कर रहे हो, ठीक है? आपका अपना होना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों ने इसको आगे मतलब इसको लेके चलना है, मतलब डिपेंड करता है ना कि अगर आपने उसको प्रोफेशनली यूज करना है कि बस ऐसे ही, ठीक है? अगर तो वैसे यूज कर रहे हो रैंडम पर्सनल, फिर तो जो मर्जी। लाइक आपका इंस्टाग्राम है, हाँ हार्डली 1 से 2 ग्रुप पिक्चर्स हैं, बाकी सारी ऐसी आपकी हाँ, वो भी जो ग्रुप पिक्चर्स हैं वो भी कंपनी की हैं। कंपनी की है, बाकी आपकी सोलो है सारी।
तो अब कंपनी एक कवर इमेज आ जाएगी यहाँ पे डिजाइन की, ये तो मतलब सिर्फ आपको व्यू दे रहा है कि फेसबुक पे किस तरह लगेगी, सारी चीजें वो आप लोगों को सिर्फ व्यू के लिए बता रहा है यहाँ पे कि आपके यूट्यूब के ऊपर किस तरह का आएगा, ठीक है, ये आपकी किस तरह की सारी वो व्यू आ रहा होगा, सारा कुछ ये आप लोगों को अभी क्योंकि इसलिए मेंशन कर दिया गया आप लोगों को ताकि ब्लॉग को आप लोग रीड आउट करोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। फिर 5 गाइडलाइंस हैं फॉर सोशल मीडिया कंटेंट डिजाइन। सबसे पहले क्या कि डिजाइन कंटेंट इन ए वे दैट इज यूजफुल फॉर योर फॉलोअर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो डिजाइन है वो आपका बाकी फॉलोअर्स के लिए यूजफुल ना हो, ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए यूजफुल जो है वो होना चाहिए ताकि उनको उससे आइडिया भी हो। और जिस तरह हम लोग किसी ब्रांड के साथ चल रहे होते हैं तो फिर हम लोगों ने उसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल कि हम एक ट्रेंड स्टार्ट कर देते हैं कि जी हम लोग जो है एक ब्लड ड्राइव चला रहे हैं कि हम लोगों ने एक ड्राइव देनी, अब आपकी कंपनी का उससे कोई लिंक नहीं है, एक ब्लड ड्राइव चलाने से कोई लिंक तो नहीं है ना, लेकिन उससे क्या होगा कि अगर आप ब्लड ड्राइव चलाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में आपका नाम आएगा और उन लोगों तक भी पहुंचोगे जो आप लोगों को डायरेक्ट कंटेंट में नहीं होंगे या आपकी कंपनी से वैसे लिंक नहीं होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज करने से आपकी कंपनी डिफरेंट से डिफरेंट जो है ना पॉपुलेशन में जाती है, ठीक है। नहीं तो आप एक ही जो है पॉपुलेशन में घूमते रहेंगे तब आप लोगों को आइडिया नहीं होगा। इसलिए जितना ज्यादा आप अपनी कंपनी के अंदर डिफरेंट ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं तो उतनी ही कंपनी आपकी इवॉल्व होती है डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर, सॉरी, ठीक है। ओके, अब इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है इनकॉर्पोरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन डिजिटल कंटेंट, ठीक है। अब जिस तरह डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन हैं वो आप दिखाओ ताकि आपकी उसके ऊपर डिफरेंट एक नजर आए चीज को कितना ज्यादा आपकी जो सी है इसके अंदर आपकी वैल्यूएशन है चीजों के अंदर। अब ये खैर आप लोग इसको देखोगे तो ये आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अब इंस्टाग्राम पे उसमें डिजाइन शो हो रहे हैं। अब इस तरह ये पिक्चर है, अब यहाँ पर गौर से देखो कि इनमें आपकी बाकी पिक्चर्स लिंक्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देख लो इस जगह पे ये जो पिक्चर है इस पिक्चर का कंटेंट इस पिक्चर के साथ आ रहा है, समझ रहे हो बात, ग्रिड पोस्टिंग जिसे कहते हैं इंस्टाग्राम के, इंस्टाग्राम फेमस ही बेसिकली ग्रिड पोस्टिंग की वजह से हुआ है। अब ये वाला और ये वाली पिक्चर अगर आप देखो तो ये आपस में किस तरह आपस में मिक्स हो रही है, ठीक है। अब इसका भी उन्होंने पूरा लिंक किया हुआ है ग्रिड को आपस में, ठीक है। तो ग्रिड पोस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने एनएस की पोस्टिंग देखी हो तो ग्रिड पोस्टिंग मैंने बहुत ज्यादा की हुई है, उससे आप लोगों को आइडिया होता है ग्रिड से एक आप लोगों को कंपनी का ब्रांड शो होता है, एक लेआउट शो होती है पूरी। और बाकी अगर आप लोगों ने ये देखा हो तो ये भी उन्होंने एक स्पेसिफिक कलर्स के ऊपर किए हुए हैं, सारे अपने थीम के ऊपर सेट किए हुए हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है। अब इसी तरीके से डिजाइन थीम एंड कंटेंट आप लोगों को इस तरह का देखो ये डिजाइन वगैरह आप लोगों को शो हो रहा है। तो अगर इसमें आप लोग एक चीजें कॉमन देखो ना तो ये येलो कलर जो है ये सब में है, तो उससे आपका एक इनकी जो है ना आपस में एक जो शो हो रहा है कि आपस में किस तरह एक दूसरे से जो उनसे मैच करती हैं चीजें, ठीक है। एडजस्ट योर डिजाइन बेस्ड ऑन एनालिटिक्स, ठीक है। फिर एनालिटिक्स वगैरह के हिसाब से देखो कि कौन सा डिजाइन आपका जो बेटर है, सारी चीजें वगैरह दी वो आप लोगों को नजर आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा क्योंकि आगे एक दो टूल्स आने हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है समझना, तो वो फिर हम देखते हैं। ड्रा मोर ट्रैफिक टू द वेबसाइट एंड प्रमोट ब्रांड विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आने वाली है, तो वो हमारे पास उस पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा हमारे पास। मुझे आप लोगों ने जो है ना वो 15 मिनट्स बाद लाजमी याद करवाना है कि मैंने आप लोगों को एक चीज सिखानी है अलग से, ठीक है। ओके जी, तो हमारे पास 12 वेज टू यूज कंटेंट मार्केटिंग टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस से ही आपका ब्रांड चलता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये बतानी है कि आपका ब्रांड है क्या, व्हाट इज ब्रांड अवेयरनेस रियली, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस रेफर्स टू द लेवल एट व्हिच कंज्यूमर्स आर फेमिलियर विद योर ब्रांड गुड्स और सर्विसेज। पहले तो ये बताओ ना कि ब्रांड है क्या, उस किस तरह उनको उससे आइडिया हो, ठीक है। फिर ब्रांड अवेयरनेस इन्फ्लुएंसेस सर्च। अब ये भी बिल्कुल एक ब्रांड के ऊपर एक ब्लॉग है जो कि आप लोग इसको रीड आउट करोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो बेसिक चीज, अब सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। रिसर्च योर टारगेट मार्केट एंड ऑडियंस, ठीक है। अगेन आप लोगों के पास जो है डिफाइन योर ब्रांड यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, आपकी ब्रांड की यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी से ही आप लोगों को आइडिया होता है कि भाई एक ब्रांड जो है वो क्या एक डिफरेंट चीज लेके आ रहा है आपको, उसी से वो ब्रांड बनता है। क्या वो जिस तरह टिकटॉक की बात की थी हम लोगों ने, उसमें भी आपको आइडिया हो रहा था कि ये चीज में डिफरेंट है इसीलिए ये ब्रांड बना है। क्रिएट नॉन ब्रांडेड सर्चेबल वेब कंटेंट, ठीक है। तो वो आप एट दिस स्टेज वेरी फ्यू पीपल मे नो अबाउट योर ब्रांड, ठीक है, पर्टिकुलरली ऑन अ ब्रांड नेम बेसिस। There's a way you can use non-branded search to use advantage to order to drive traffic to your website. सही है। फोर स्टैटिक इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स, ठीक है। इस तरह आप लोग कर सकते हो, डिफरेंट पार्टनरशिप्स कर सकते हो, कोलैबोरेशंस कर सकते हो, उससे आप उनकी ऑडियंस को आपको पता चलता है, आपकी ऑडियंस को उनको चलता है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि ये जो है कोलैबोरेशन पोस्ट कैसे करते हैं इंस्टा पे,
ठीक है, इसी तरीके से वो भी आप लोगों की यूज होती हैं। फिर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपनी जो है वो करते हो पब्लिकेशन वगैरह, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि एक बंदा फेमस है, उसकी कई हुई बात लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, तो फिर उसके जो माउथ के जो वर्ड्स निकलते हैं ना, उसको एक समझ लें कि आपका कहना और एक फेमस बंदे के कहना में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। वो क्या होगा, उससे उससे आइडिया होगा कि भाई ये चीज जो है, एक बंदा अगर इन्फ्लुएंसर कह रहा है तो उसका क्या इफेक्ट है, उसकी ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट है उसका, ठीक है जी। तो अब ये बिल्कुल यहाँ से हम इसको थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे। अब लेट डेटा ड्राइव योर कंटेंट, कि डेटा को आपके जो है ना, लेट डेटा ड्राइव योर कंटेंट, ठीक है। अब जैसे गूगल एनालिटिक्स है, ठीक है, अगर आप लोग फेसबुक पे ऐड रन करते हो, उसको आप लोग गूगल अपनी डबल जो ट्रैकर के साथ अटैच कर देते हो, तो वहां पर आपको उसकी सारी डिटेल्स आ रही होती है कि क्या डेमोग्राफिक्स आ रहे हैं आपकी पोस्ट पे, क्या बिहेवियर है और क्या इनसाइट्स। अभी मैं आपको इनसाइट्स भी दिखाता हूँ। फिर गूगल सर्च कंसोल है, SEM है और हुटसूट है। हुटसूट के बारे में पता है किसी को? हुटसूट का मैं दिखाता हूँ। अब बल्कि थोड़ा सा ना हम इसको मूव करते हैं प्लेटफॉर्म्स की तरफ, ताकि आपको थोड़ी सी ज्यादा इसकी अवेयरनेस हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मैंने थोड़े से ज्यादा लिंक्स अटैच किए हुए हैं। तो इम्प्लीमेंट सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज टू क्रिएट इफेक्टिव मार्केट कैंपेन्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक पोस्ट आ जाएगी, हाउ टू क्रिएट सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी 9 स्टेप्स, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट बता दिया है कि जी आपके पास सोशल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह करना है, ठीक है। और ये आप लोगों को काफी डिटेल के अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर जो मेन चीज है, जब भी आप एड लगाते हो उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि एज बेसिकली कौन सी है जिसको हाँ आप टारगेट कर रहे हो, फिर किस लोकेशन को आप टारगेट कर रहे हो, किस एवरेज इनकम को टारगेट कर रहे हो आप लोग, टिपिकली किस इंडस्ट्री को टाइटल को जो आप टारगेट कर रहे हो, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरेस्ट, कि कौन कौन से इंटरेस्ट को आप लोग टारगेट कर रहे हो। तो इसी लिहाज से आपकी जो है आप कैप्चर करते हो ऑडियंस को, ठीक है। तो ये एक डिटेल्ड कंटेंट है, इसमें आप लोगों का हुटसूट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये मैं अब आप लोगों को प्लेटफॉर्म्स दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा जो है वो आइडिया हो जाए इन चीजों का, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फेसबुक की तरफ, और फेसबुक पे हम थोड़ी सी चीजें देखते हैं और फिर हम मूव करेंगे बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरफ, ठीक है। मेरे पास जो है यहाँ मैं देख लेता हूँ लॉगिन है अगर, ओके परफेक्ट जी। तो अब हम थोड़ा सा एड्स के बारे में देख लेते हैं कि अगर आप लोगों ने एक एड रन करनी है तो किस तरह कर सकते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं। अभी ये मैंने अपना अकाउंट जो है यहाँ से ओपन कर लिया है, विजिबल है जी यहाँ पे? जी सबको विजिबल है? अच्छा, अब कुछ चीजें हैं ऐसी जो आप लोग टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ी नोट डाउन करनी पड़ेंगे आप लोगों को। थोड़ी थ्योरी से मेरा ख्याल आप बोर हो गए हो, तो टेक्निकल चीजों में ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाएगा दोबारा से। सबसे पहले ये है कि व्हेन यू आर रनिंग एड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो सबसे पहले ये होता है कि आप लोगों ने अपनी ये करना है कि जी आप लोगों का जो अकाउंट है उसमें आपका ओरिजिनल नेम होना चाहिए और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की होनी चाहिए अगर आप लोग एड रन कर रहे हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब आप अपना ओरिजिनल नेम रखते हो तो जब फेसबुक आपसे वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को क्या चीजें देनी पड़ती है, आपको अपने ID कार्ड की पिक्चर, ठीक है, या आपको पासपोर्ट की पिक्चर, इस तरह की चीजें जो है अपलोड करनी पड़ती हैं। और अगर आपकी पहले से ही डिटेल्स वगैरह ठीक होंगी तो फिर कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो उसके ऊपर जो आपकी एज है, ठीक है, वो अगर अंडर 18 है तो आपके ऊपर ऑडियंस जो है बहुत कम आएगी। क्यों? क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी है कि अंडर 18 से कांटेक्ट कर सकते हैं और 18 प्लस वो तो फिर सबसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी जो, अगर कोई बंदा अंडर 18 हो, उससे पहले क्या है कि वो अपनी नाम पे ना बनाए अकाउंट, वो किसी अपने जो सा है फैमिली मेंबर के नाम पे बनाए, वो उसी के नाम पे सारी डिटेल्स दे, ताकि अगर वेरिफिकेशन का इशू आता है तो वो उसको चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये तो आप लोगों को आइडिया हो गया फेसबुक से। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके इनसाइट्स दिखाता हूँ। इस तरह मैं आ रहता हूँ पेजेस के ऊपर। अब पेजेस पे मैंने क्लिक किया तो पेज बनाना तो सबको आता है, ठीक है, फेसबुक का पेज क्रिएट करना। तो मेटा बिजनेस सूट का किसको पता है? मेटा बिजनेस सूट का आइडिया है आपको? ओके, सो मेटा बिजनेस सूट पे अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को समझ लें कि सारी चीज, जिस तरह आप लोगों के पास एक शॉपिंग मॉल होता है उस तरह आप लोगों को सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब जिस तरह अगर आप लोग देखो कि यहाँ पे बेसिकली लॉगिन है अकाउंट, ये वाला, यहाँ पर अब NS अकाउंट लॉगिन है, ठीक है। बेसिकली जो मेरा अकाउंट है वो मेरा इसको जो से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जितने भी पेजेस होंगे, ठीक है। जितने भी मेरे पास पेजेस हैं सारी डिटेल्स हैं मेरे इसी से कंट्रोल हो रहे होंगे। जिस तरह अगर मैं NS का कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इन साइट्स के ऊपर आ जाता हूँ,
तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल यहाँ पर आपको सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे जो है वो शो हो जाएंगी काफी क्लियरली। अगर मैं आ जाता हूँ इसके, अगर हम सिर्फ और सिर्फ अभी इसके इस ईयर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, तो ये अब आपको सारा इनसाइड शो हो रहा है जी। क्लास विजिबल है आप लोगों को, ठीक है, ओके, आप यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पर ये वाली चीजें जो है ना ये मैटर करती हैं। अब जिस तरह मैंने आपको एक चीज दिखाई है, इसके अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है कि जी अगर मैं 1 ईयर के ऊपर चेक कर रहा हूँ, तो 1 ईयर के ऊपर हमारे पास क्या हिसाब है कि हमारे पास, मुझे ये बताएं कि ऑडियंस रीच कितनी आ रही है यहाँ पे फेसबुक के ऊपर जी, कितनी रीच है फेसबुक के ऊपर? 4.2 मिलियन, 42 लाख ठीक है, तो ये बेसिकली फेसबुक की रीच है। और अगर इसको मैं देखता हूँ अपनी इंस्टाग्राम की रीच के साथ, तो ये मुझे नजर आ रही है जी के 4 मिलियन, ठीक है, 4 मिलियन प्लस है। अब ये जो आप लोगों को इसके इनसाइड नजर आ रहे हैं ना, ये कर्व्स नजर आ रही हैं, इसको कहते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। जो आपकी पीक चीज है ना, जिस तरह ये वाली चीज है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रस्ट, ठीक है। और ये जो चीज है इसको हम क्या कहेंगे? इसका ट्रफ, ठीक है। तो बेसिकली क्रस्ट एंड ट्रफ जो है ना वो चल रहे होते हैं। तो यहाँ से जो है आप लोगों को आइडिया हो रहा होता है कि किस तरीके से आपकी सारी डिटेल्स वगैरह चल रही हैं, सही है। अब ये जो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ मैसेज करता हूँ, ये आप लोगों को क्या चीज नजर आ रही है कि आपके इंस्टाग्राम पे रीच कितनी है। और अगर आप ये देखते हो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विजिट्स कितने हैं, तो ये आप लोगों को प्रोफाइल विजिट का ग्राफ नजर आ रहा है। सर इसी का ग्राफ नहीं होता, उस तरह आपको नजर आ रहा है कि किस तरह आपकी प्रोफाइल्स पे लोग आ रहे हैं, ठीक है। अभी जो आपको लास्ट पे नजर आ रहा है ना, बिल्कुल नीचे को गया हुआ डाउन, ये वाला, ये आप लोगों को कौन सी डेट है? 15 अक्टूबर आज की। ये अभी अपडेट होगा रात को 12 बजे के बाद, तो फिर इसका अपडेट आएगा। अभी आपको जो इसके डाउन नजर आ रहा है ना, अभी इसने इसको प्रॉपर तरीके से वैल्यूएट नहीं किया, जब कर देगा तो फिर ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। अब ये जिस तरह ये कल वाला है, ठीक है, तो ये आप लोगों को कल वाला फ्राइडे का नजर आ रहा है यहाँ पे। अब इसके अंदर डिफरेंट पीक्स आ रही हैं। जिस तरह अगर इसकी पीक ये है, तो यहाँ से आपको कितनी ऑडियंस मिल रही है? 3,47,000 ऑडियंस सिर्फ एक दिन में। 3,47,000 लोगों को सिर्फ आप लोगों ने एक दिन में टच किया है। और यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर आप लोगों के पास 3,38,000 लोगों को आप लोगों ने एक दिन में जोन से ना वो रीच किया है। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है आप कितना जो है बजट लगाते हो उसके ऊपर ना। तो वो अब पहले तो यही कहना कि आपकी जो मेन चीज होती है वो ROI होता है, ठीक है। ROI का मकसद है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई आपने इतने पैसे लगाने हैं, तो आप इससे इतना रिटर्न भी ले सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी जो एडवर्टाइजमेंट पे मैं लगाता हूँ ना पैसे, अब कह लें कि वो फॉर एग्जाम्पल 5 लाख है, अगर मैं 5 लाख 1 रुपया निकाल सकता हूँ ना, तो फिर मैं ओके हूँ। मतलब जितना मेरा टोटल उसके ऊपर जो मेरा लगा रहा हूँ पैसे, अगर मैं उससे 1 रुपये के ऊपर निकाल सकता हूँ, तो मतलब ये है कि मैं 100 प्लस हो गया हूँ। 100 मतलब ये है ना कि आपने जितने लगाए उतने निकाल लिए। अब 100 से ऊपर जितना जाना है आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 150% प्रॉफिट होता है, तो वो जो 50% मतलब ये है कि 2.5 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग पहले छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसे देखते हो कि क्या मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बड़ी बड़ी एड्स लगाते हो, और फिर आपको आइडिया होता है कि अच्छा यार मैं इसको भी कवर कर सकता हूँ, इतने बड़े बजट को अगर मैं लगाता हूँ तो मैं उसको हैंडल भी कर सकता हूँ। इस तरह बात हुई है कि अगर आप ऐड लगाते हो तो सिर्फ ये नहीं है कि आप ऐड लगा दो, आप लोगों ने उसको मैनेज भी करना है, ठीक है जी। समझ आ रही है आप लोगों को ऑनलाइन ग्राफ से आइडिया हुआ है कुछ कि किस तरह आप लोगों को क्रस्ट और ट्रफ नजर आ रहे हैं यहाँ पे? इसी तरीके से आप लोगों को अब मैं आपको एक और बहुत मजे की चीज दिखाता हूँ जिस बारे में बात कर रहे थे, प्लानर की। तो ये बेसिकली मैं आपको अपना वर्क दिखा रहा हूँ सारा कि किस तरह जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। तो ये मैं एक चीज दिखाता हूँ, तो ये आपको मजे की लगेगी अभी। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथ, और हम सितंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी जिस तरह ये लोड होता है, तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि सितंबर के लिहाज से हमारे पास जो है वो क्या रिजल्ट इसके आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो आप लोगों को ये जो बेसिकली आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली प्लानर है, ठीक है। अब प्लानर का मतलब क्या होता है कि आपकी इस दिन के ऊपर क्या क्या काम हो चुका हुआ है, ठीक है। अब जिस तरह आप लोगों को 12 जो है वो अक्टूबर को नजर आ रहा है कितनी पोस्टिंग है, तो ये सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो कि आप लोगों का आज का काम कितना है, कल का काम कितना है, उससे आप जो है इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हो। अब ये समझ आ रही है इससे क्या हो रहा है? ये अक्टूबर का है, ठीक है। अभी जितनी भी मेरी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, ठीक है, या जितने भी एडवर्टाइजमेंट प्लान है वो मैं यहाँ पे शो हो रही है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अब यहाँ पर आज क्या डेट है, 15 अक्टूबर है, और आज जो है 15 अक्टूबर का सैटरडे है, यहाँ पर है ना आज हम, तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है एक्टिव एड्स। तो अब इस टाइम पे मेरे पास जो है ना ये सारी और +7 ये सारी एड सिस्टम चल रही हैं, ठीक है। और ये जो सब एक्टिव नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि मेरे पास टोटल 24/7 सारा काम चल रहा होता है, एक्टिव है। और आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि आज बेसिकली क्या है, 15 अक्टूबर है ना, और एड्स अभी कहाँ तक प्लान है, यहाँ 18 अक्टूबर तक। मतलब कि मैंने अपने 3 दिन का काम जो है ना ऑलरेडी स्केड्यूल्ड कर दिया हुआ है, क्योंकि कभी भी इंस्टाग्राम डाउन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जैक्टली आप लोग उसको स्केड्यूल कर देते हो। ये फ्री फ्री टूल है, ये वाला टोटल फ्री टूल है ये, जी बिल्कुल है। जो ये फेसबुक अपना बिजनेस सूट है ना, ये टोटली फ्री है। इसको आप हर चीज, अपनी पोस्ट प्लान कर सकते हो, अपना स्टोरी प्लान कर सकते हो, अपनी एड भी प्लान कर सकते हो इसके अंदर, जो नई चीज आई है इसके अंदर। एग्जैक्टली आप प्लान कर दो कि ये वाली जो एड है ना, ये आज से 2 दिन बाद स्टार्ट हो और 1 हफ्ता चले। उसमें ये होगा कि आपको पता है कि भाई 2 दिन बाद मैं फ्री नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आपकी एड अगर प्लान है तो ऑटोमेटिकली वो उस पर आके चलना शुरू कर देगी, ठीक है। इससे आपकी सारी चीज, अब ये देखो आपको नजर आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास ओपन होता है तो मैं आपको सितंबर का दिखाता हूँ, वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये सारा सितंबर का वर्क है। तो जो मैंने किया हुआ है, अभी यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर चेक करें, यहाँ पे +18+ आ रही हैं चीजें, सॉरी 16+। और ये सारा आप लोगों को कंटेंट वगैरह जो है वो शो हो रहा है कि किस तरीके से। अब जब भी आप ब्रांड के साथ काम करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप रोज रोज काम कर रहे होते हो। कैसे काम करते हो कि आप लोगों ने पहले से ही 3 4 या इवन हफ्ते तक का प्लान करके दिया होता है। अब जब आज बैठे हो ना, तो आज आप बैठ के 15 अक्टूबर का काम नहीं कर रहे, आप इससे नेक्स्ट वीक का काम करोगे, ठीक है, ताकि अगर आप अवेलेबल ना हो, कोई भी मसला हो, तो कंपनी का काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी स्केजुलिंग वगैरह जो है उसमें कंप्लीट करते हो। आइडिया हो कुछ यहाँ से? ओके, It's 5:30. 5:30 है, ठीक है जी। तो हम एक ऐड के लिए लगा लेते हैं ऐड। तो अभी मैं यहाँ से जो है अपना फोन डिस्कनेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से मूव करूंगा इंस्टाग्राम की तरफ, और वहां पर हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि वहां पे हम कैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा मेरे फोन दीजिएगा। ओके, सो मुझे जो है इसके ऊपर लिंक भेज दें एड्स के लिए। मैं जूम कनेक्ट करनी है यहाँ से, मैं यहाँ से ऐड लगाता हूँ। तो एक मैंने बेसिक चीज बताई है आप लोगों को, वो आइडिया हो गया कि जी आपका फेसबुक का जो अकाउंट है। अच्छा अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर आपने कोई इंस्टाग्राम पे ऐड लगानी है तो फेसबुक का क्या काम? You can link Instagram and Facebook together. एग्जैक्टली कि आप फेसबुक को लिंक कर देते हो, ठीक है, काम सारा जो है आप लोगों का वो ही से हो रहा होता है। अब एक जो मैं एडवांट आप लोगों को दूंगा इसका ये है कि आप लोगों को, जितने भी लोग वर्कशॉप में आए हैं, अगर आप लोग मेरे पहले स्टूडेंट नहीं हैं, तो क्या है कि मैं आप लोगों को अपने प्रीवियस क्लास की जो मेरे 8 लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा कि उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि जी कि कैसे ऐड लगती है स्टेप बाय स्टेप, इवन फेसबुक पेज कैसे बनाना है। अब हम फेसबुक पेज नहीं बना सकते, ठीक है, फेसबुक पेज कैसे बनाना है ये वो आपने ली हुई मेरी क्लास में ना, आपने भी ली हुई है, कैसे मिलेगा आपको ऑनलाइन? ठीक है। तो वहां से आपको आइडिया होगा चीजें वगैरह का, ठीक है। तो उसके आप लोग इसको दोबारा से भी लिंक्स को देखोगे तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी कि हमने अब एक वाइडर एंगल से जो है वो डिस्कस की है चीजें, कि भाई इस एंगल से क्या है। वो तो आप लोगों ने पहले डिस्कस वो कर लिया ना जो असल में काम करना था। अब इनमें वो डिस्कस किया कि हम कर क्यों रहे हैं, प्लान क्या है, ठीक है। तो अभी एंड पे जो है हम लास्ट मिनट्स में Q&A भी कर लेंगे। अभी मैं यहाँ से जूम कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फिर हम डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। जी तो कौन कौन बोर हो गया मुझे ये बताएं पहले। नहीं, it was very interesting. बोर बोर कौन कौन हो गया है? कोई भी नहीं. नहीं हुए बोर? क्यों नहीं हुए बोर? Because it's a very good one. सही चल रहा है। अब ये चीजें ऐसी हैं क्योंकि हमारे पास जो है 2 आवर्स हैं और हमने उस लिहाज से उसको जो है ना वो चीजें करनी भी है, उनको समझना भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो जैसे स्क्रीन विजिबल हो जाए आप लोगों के पास तो मुझे जो है आप लोग बता दीजिएगा, और फिर हम यहाँ से कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अजान हो रही है, हम 2 मिनट्स की ब्रेक लेंगे अजान के लिए, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
ओके जी, तो अजान की हम लोगों ने ब्रेक ले ली थी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव 17 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन। ओके परफेक्ट। तो अच्छा, अब मुझे जो है ना आप लोगों का थोड़ा सा फोकस चाहिए, ठीक है। लास्ट हमारे पास मिनट्स हैं, ठीक है, तो ज्यादा बोर नहीं करूंगा आप लोगों को, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो मैं सारा वाइंड अप करने लगा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी जो है वो देखा होगा एड्स वगैरह का, लेकिन ये है कि अब आप लोगों को थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले बात ये है कि जिस तरह मैं आप लोगों को एक पेज दिखा रहा था, कि मैंने कहा था कि जी ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। अब इस पेज को आप सिर्फ एक व्यू देखें इसका, कि क्या आप लोगों को इसको सिर्फ एक नजर से देख के आइडिया हो रहा है कि बेसिकली ये है क्या। अब डिजिप्लेक्स स्मार्ट से आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि शायद ये कोई शॉपिंग वगैरह की कॉमर्स वाली वेबसाइट है, लेकिन असल में ये क्या है, एक डिजिटल मार्केटिंग हब है, ठीक है, जो कि सोल्यूशन है सारी मार्केटिंग का। आप लोगों को कुछ भी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड काम चाहिए, कोई भी सोल्यूशन चाहिए, तो बेसिकली एक हब है। अब इसको किस तरह डिफाइन किया गया है कि पहले जो नीचे लेआउट है वो आप सिर्फ कमिंग सून है, ठीक है, उसमें सिर्फ आप लोगों को नजर आ रहा है कि जी ये कुछ आ रहा है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो कलर यूज किए गए हैं जो कंपनी के ब्रांड के हैं, कमिंग सून के अंदर भी, ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कंपनी का लोगो दिखाया गया है, क्यों, ताकि लोगों को लोगो नजर आए कि भाई लोगों को रीब्रांड हो जाए, कंपनी की नजर आ जाएगी। और लोगो भी तीनों उसके अंदर जॉनसन ने किया गया है, कि जिस तरह आप लोगों को नजर आ रहा है कि थोड़ा यहाँ से, बाकी यहाँ से कुछ और यहाँ से, और कंप्लीट आपको ग्रिड में ही नजर आएगा लोगो वो, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर अगर आप देखते हो तो ये एक क्लियर पिक्चर बनाई गई है जिसमें सब कुछ डिफाइन कर दिया गया है। नीचे भी वेब आ रही है और ऑप्टिमाइजेशन शो हो रही है, आइडियाज के लिए ग्लोब आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को सारा कुछ नजर आ रहा है कि जी ये कोई चीज है जो बेसिकली ऑप्टिमाइज कर रही है या प्रमोट कर रही है, कोई ऐसी एजेंसी है, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों के पास थोड़ा आइडिया दे के वो मेक योर आइडियाज हैपन। क्या कि अब अभी भी समझ नहीं आई बेसिकली ये कंपनी है क्या। क्यों, हम अगर पहले ही बता देंगे ना कि कंपनी क्या है तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा कि इसमें क्या है। जब हम लोग उनको दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं, आपको बताते हैं, तो क्या होता है कि आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, यार ये क्या चीज है, ठीक है। उसी लिहाज से फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उससे इंटरेस्ट पैदा होता है। और फिर जो लास्ट ही पोस्ट है उसमें बताया गया है, पहले एक आप लोगों को पिक्चर दिखाई गई है ये वाली, इसमें बताया गया है कि ब्रांड विदाउट डिजिटल मार्केटिंग, एक हाथ है और उसके ऊपर एक बल्ब है और वो बिल्कुल जो है उसकी लाइट ऑफ है, समझ आ रही है आपको। उसके ऊपर अगर आप देखो ये जो है, अब बल्ब के अंदर जो लाइट है वो देखें कि क्यों रखी गई ये वाली, ठीक है। इसका कलर चेक करें, क्या आपको यहाँ से ब्रांड का आइडिया हो रहा है। सो बेसिकली जब आप लोग काम, अब एक चीज देखो कि इसकी पहली पोस्ट लेकर एंड वाली पोस्ट प्लान है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कि जिसकी जो पहली पोस्ट है और जो लास्ट पोस्ट है उसमें प्लान किया गया है कि किस तरह क्या क्या चीजें जो उनसे आपकी होनी है। और ये जो इसका कलर, ये बेसिकली डिजाइन मैंने करवाई हुई है पोस्टर ये सारी। अब यहाँ से इसका जो हमने कलर रखा है वो इसलिए रखा है ताकि आइडिया हो कि बेसिकली ये किस ब्रांड की पिक्चर है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया मैंने दिया है सिर्फ और सिर्फ किसका, ग्राफिक्स का, टाइपोग्राफी का। अब टाइपोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइपोग्राफी क्या है कि जब आप लोगों के पास कोई भी विजुअलिटी चीज नजर आती है तो आपको वो जो सा अट्रैक्ट करे, तो टेक्स्ट जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है। पिक्चर कर लेती है, वीडियो कर लेती है, लेकिन टेक्स्ट को मुश्किल होता है। इसलिए टेक्स्ट जब आप लोगों ने करना है उस तरह का हो कि वो आपकी आंखों को जो है ना वो अच्छा लगे, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को इतना आइडिया हो गया पिक्चर का। अब दूसरा इसमें क्या करना है कि जब भी आपने सेटिंग करनी है, इसकी सेटिंग में आते हो पहले आप, उसके बाद आप लोग आ रहे थे उसकी अकाउंट में। अकाउंट में आने के बाद, सॉरी अकाउंट में आना है, अकाउंट में आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले चीज चेक करनी है कि इसकी अकाउंट की जो है ना वो टाइप कौन सी है। अगर तो पहले आप बनाओगे तो वो आपका अकाउंट ऑब्वियसली वो पर्सनल अकाउंट होगा, उसको आपने किस में शिफ्ट कर लेना है, बिजनेस के अंदर। क्रिएटर में करोगे उसमें ये है कि वो 1 पर्सन अकाउंट होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट करोगे, तो जैसे बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट करोगे तो क्या पूछेगा आपसे कि व्हाट इज योर कैटेगरी ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, कि पर्पस क्या है आपका बिजनेस का, तो वो आप लोग डिफाइन कर दो। जैसे मैंने इसका लिख दिया कि ये सोशल मीडिया एजेंसी है, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो वो आपका इसके नेम के नीचे शो होगा। नजर आ रहा है जी आप लोगों को। इसमें 4 चीजें होती हैं, हम आपसे पूछते हैं आपकी हाँ मतलब वो चीजें वगैरह, कैटेगरी वगैरह, ऐड आपकी डीपी, आपकी बायो, ये सब बस हाँ, बेसिक चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया एजेंसी यहाँ पर कैटेगरी डिफाइन हो गई है, ये हो गया। फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। अगर आप प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाते तो आप लोग एड रन नहीं कर सकते, न्यू पॉलिसी आई है, ठीक है। तो अब उसके बाद आप लोगों ने पिक्चर अपलोड करनी है, उसकी विजिबिलिटी क्लियर हो, तो ये जानबूझ के पिक्चर अपलोड की गई है इसके ऊपर, इसकी विजिबिलिटी लो है, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि जब आपने पिक्चर अपलोड करनी है उसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो, ठीक है। इसी के कंपेरेटिव आप ये देखो, अगर आप ये देखो तो ये इसलिए मैंने अपलोड करवाई है ताकि आप लोगों को समझाने के लिए कि अब इसकी विजिबिलिटी उससे क्लियर है।
अब यहाँ पर आप पोस्ट जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग इसमें करते हैं और उसी से आपकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है वो हो सकती है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अगेन सेटिंग में आना है, अकाउंट में आना है और आप लोगों ने यहाँ पर चेक करना है कि आपका अकाउंट शेयरिंग टू अदर एप्स में कहाँ पे कनेक्ट है। अब इसकी जो फेसबुक है यहाँ पे कनेक्ट करके आपने अपने अकाउंट को जो है क्या करना है, कनेक्ट करना है वो फेसबुक के एड अकाउंट के साथ जो हमने पहले बनाया है, क्योंकि जितनी भी आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी वो कहाँ पे कंट्रोल होगी, फेसबुक के ऊपर। ठीक है, एड आप चाहे इंस्टा पे लगा रहे हो लेकिन कंट्रोल कहाँ पर हो रही है, फेसबुक के ऊपर। सही हो गया जी जी, थैंक यू सो मच। ओके परफेक्ट। तो इसके बाद हम लोग आते हैं बिल्कुल एक अकाउंट के ऊपर कि अगर आप लोगों ने ऐड रन करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक अकाउंट पे आ गया हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने ऐड रन करनी है, ठीक है। अब एक छोटी सी ऐड रन करते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि टेक्निकली किस तरह चल रहा होता है। अभी मैंने डैशबोर्ड ओपन किया तो आपको क्या नजर आ रहा है, इसके ऊपर प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर लिखा नजर आ रहा है 1.1 मिलियन अकाउंट रीच्ड इन लास्ट 30 डेज। ठीक है, कि लास्ट 30 डेज के 1 मंथ के अंदर इसके ऊपर 1.1 मिलियन अकाउंट रीच है। जी जी, इनसाइट्स में होती है या ओवरऑल? इनसाइट्स में भी होती है। ओवरऑल अब ये नया फीचर आ गया है, डैशबोर्ड में भी होती है और इनसाइट पहले होती थी 1 ईयर 7 डेज 14 डेज। बिल्कुल बिल्कुल, बस आपको बताने के लिए है और कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने सामने बता दी है, ये चीज वही है। ठीक है, अब इसको ओपन करके देख लोगे तो सारी डिटेल्स वगैरह सारी यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई पोस्ट ले लेते हैं और जिसको हम लोगों ने जो अपलोड प्रमोट करना है। ठीक है, अब इसमें से कुछ पोस्टें होंगी जो पहले से प्रमोट हुई हैं, उनकी बूस्ट अगेन की ऑप्शन आ रही होगी, तो हम वो लेते हैं पोस्ट जो पहले से जो है प्रमोट नहीं है। तो हम लोग फॉर एग्जांपल ये वाली एक पोस्ट है रैंडम, हम लोगों ने इसको जो है ना प्रमोट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और बूस्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिखाने वाली है, दोबारा से सेटिंग्स में आओ। अब ये चीजें मैं नॉर्मली क्लास के अंदर नहीं दिखाता हूँ, जब अपनी क्लास होती है उसमें नहीं दिखा रहा होता। सेटिंग में जाते हो आप लोग, सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने एड्स पे क्लिक करना है। अब एड्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ से कुछ डिटेल मिलेंगी आप लोगों को, या फिर आप लोग अकाउंट की जो है ना आप लोग आ जाते हो इसकी बिजनेस के ऊपर। ठीक है, तो जैसे आप बिजनेस पे शो हो रहे हो तो आपको ऊपर नजर आ रहा है ऐड पेमेंट्स। ऐड पेमेंट्स पे आप लोग क्लिक करते हो तो ये कहाँ मूव करेगा आपका, उस चीज के ऊपर कि आपका पेमेंट मेथड क्या है। अब जो मेरा यहाँ पेमेंट मेथड लगा हुआ है इसके साथ वो मेरा यहाँ पे अटैच शो हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर सब कुछ हो रहा है ना, वहीं इंस्टा के नाम से पेमेंट मेथड लगा हुआ है यहाँ पर। अब अगर आप लोगों ने ऐड न्यू पेमेंट करनी है तो वो भी आपको फेसबुक से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर एक और चीज है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से अपने अकाउंट के ऊपर जो है आप ऐड लगा सकते हो, लेकिन वो मैनेज नहीं कर सकते। मतलब इंस्टाग्राम पे आप फेसबुक को कनेक्ट किए बगैर ऐड रन कर सकते हो, लेकिन उसकी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। किस चीज का, मुझे नहीं समझ आई। अनकवर इनसाइट्स होते हैं कि जब आपको मैंने दिखाए थे ना वो बिजनेस सूट के अंदर, जो उसमें आप लोगों को चीजें नजर आ रही थी वो नॉर्मली आपके पेज पे नजर नहीं आती। ठीक है, तो बेसिकली इनसाइट्स क्या होते हैं कि जब आप मैं आपका जो है वो क्लाइंट हूँ, ठीक है, तो मैंने आपसे रिपोर्ट्स लेनी है। अब मुझे तो नहीं ना पता कि मेरे अकाउंट्स पे क्या चल रहा है, तो आप लोगों ने मुझे जो अनकवर इनसाइट का मतलब ये है कि फिर आपने मुझे वीकली डेली जो इनसाइड रिपोर्ट्स हैं कि आपकी इतनी रीच आएगी इतनी ऑडियंस आएगी, सारा आप लोगों ने निकाल के मुझे देना होता है। तो वो बेसिकली इनसाइड रिपोर्ट होती हैं। ठीक है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, तो इसके रेलेवेंट जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं ना, जो भी चीजें होंगी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। जी जी, आप अभी एड्स का पूछ रहे थे तो काफी मैंने कॉल किया और मुझे नहीं पता, मैं वो बताने लगा आपको भी, वही करने लगे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप अभी हमने क्या किया कि फेसबुक को लिंक किया है। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट में सेटिंग बताई है कि आप लोगों ने पिक्चर्स अपलोड कर दी, उनकी कैटेगरी डिफाइन कर दी, बस अब हम लोगों ने ऐड लगानी है। अब हम लोगों ने ये पिक्चर पकड़ ली, इस पर मैं ऐड लगाने लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन। ठीक है, बूस्ट पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर जो ऐड बूस्ट करते हुए मेरे पास 3 चीजें आ गई। ठीक है, पहली चीज क्या है, मोर प्रोफाइल विजिट्स, मोर वेबसाइट विजिट और मोर मैसेजेस। अब यहाँ पर आप लोगों ने खुद सोचना है कि अब यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जो हम लोगों ने इतनी लंबी घंटे की डिस्कशन की है ना, वो उसमें आप लोगों ने अपने थॉट्स करने के ये चीज अगर किसी कस्टमर को नजर आती है तो क्या चीज सही रहेगी उसके लिए, कि क्या वो उसके ऊपर मोर प्रोफाइल विजिट पे क्लिक करे या मोर मैसेज पे आए या मोर वेबसाइट विजिट्स पे आए। अब जैसा मैंने एक रैंडम पिक्चर दिखाई है, उसके मैसेज से तो किसी को समझ नहीं आएगी, वेबसाइट मूव करने पे। हाँ, I think if it's about some service, don't get messages, but if it's some sort of brand, हाँ, depend करता है category क्या अगर है। ब्रांड अवेयरनेस करवा रहे हो तो फिर आपको सारी बात है,
products. लेकिन अगर आपकी services है तो फिर I would say messages. बिल्कुल, मतलब ये अब देखो, अब ये खुद ही बता रहे हो आप लोग मुझे कि भाई क्या चीज इसमें आएगी, क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को एक आइडिया क्लियर हो गया कि भाई जब आप लोगों ने ऐड लगानी तो क्या चीज मेंशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट करते हैं हम। अब यहाँ से आप लोगों के पास आ रही होगी ऑडियंसेस। अब अगर मैं ऑटोमेटिक ऐड लगाता हूँ तो मेरे पास क्या रीच आ रही है? बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या रीच आ रही है जी? ऑनलाइन मुझे जरा मैसेज में बताएं कि 3150 रुपीज में अगर हम ऐड लगा रहे हैं फॉर 6 डेज और 3300 से लेकर 8800 तक हमारे पास ऑडियंस आ रही है, तो क्या इनफ है? बहुत कम है। जी मैं एड मैनेजर के बाद ही आ रहा हूँ इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि जी हमारे पास जो रीच है वो बहुत कम है, तो हम यहाँ से अपनी क्रिएट योर ऑन पे जो है वो ऐड लगाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं जाता हूँ अपने क्रिएट योर ऑन में, ठीक है, और क्रिएट योर ऑन पे क्लिक करके मैं यहाँ पर ऑडियंस रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वर्कशॉप क्लास, ठीक है। और मैं ये मैंने सिर्फ नेम रखा है डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैं अब यहाँ पर डिफाइन करने लगा हूँ अपनी लोकेशन। अब आप जैसा हमने डिस्कस किया है कि लोकेशन मैटर करती है, लेकिन अब ये बताओ कि लोकेशन कौन सी है? नहीं, it's the location where you want your product to reach. जहां पर आप अपनी कस्टमर कैच कहाँ कर सकते हो? जैसे आपकी पीपल है वैसे आपकी प्लेस भी होती है मार्केटिंग में, प्रोडक्ट दिखाना। और फॉर एग्जांपल मैं अगर कराची में काम कर रहा हूँ ना, मैं कराची में कोई प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो लाहौर में तो ऐड ही लगाऊंगा ना मैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं यूएस में काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान में बैठ के, तो मैं अब मेरी जो क्लाइंट है वो यूएस में है, तो मैं यूएस की लोकेशन लगाऊंगा। तो ये लोकेशन बेसिकली आपकी ऑडियंस की लोकेशन है कि जहां तक आपकी रीचेबल है चीज, अपनी लोकेशन नहीं है। अगर मैं लोकल लोकेशन ऑन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, एक रेस्टोरेंट है, मैंने रेस्टोरेंट की ऐड लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करंट लोकेशन ऑन करूंगा। अभी मैंने जैसे करंट लोकेशन ऑन किसने गुलबर्ग कवर कर लिया है, जब हम गुलबर्ग में बैठे हुए हैं ना, तो उसने 5 किलोमीटर के अंदर गुलबर्ग जोन से कवर अप कर लिया। अगर मैं इसका यहाँ से रेडियस इंक्रीज करता जाऊंगा तो ये उसका आपका जो सर्कल है वो इंक्रीज होता जाएगा। मेरी पिन पोजीशन के इस टाइम इर्द गिर्द कितने लोग हैं? अब तो लाहौर में इतने इंस्टाग्राम यूजर हैं कि इतनी सी लोकेशन में 6.2 मिलियन यूजर्स आ चुके हैं इस टाइम। इतना यूजर है पाकिस्तान में, मतलब लाहौर में अभी सिर्फ सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं अभी अपने, इतना इंस्टाग्राम यूजर है, सिर्फ इंस्टाग्राम यूजर की बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर 21 पे कर देता हूँ तो मेरे पास तकरीबन पूरा लाहौर आ गया है, वो मेरे पास इसकी ऑडियंस आ गई है कि ये इतनी ऑडियंस इसमें आ रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डन कर दूंगा तो मेरे पास जो एड लगेगी वो कहाँ की होगी? सिर्फ लाहौर की। अगर आपकी ऐसी सर्विस है, आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके लिए आपका लोकेशन का जो है वो जरूरी है कि आप इससे बाहर नहीं सर्विस दे सकते। फॉर एग्जाम्पल कहते हो कि मैंने ये जो है ना सैंडविच है, ठीक है, कि मैंने डिलीवर करना है, आप कहते हो कि सैंडविच आप विद इन लाहौर ही डिलीवर कर सकते हो बस, तो फिर आप लाहौर की ऐड लगाओगे, पूरे पाकिस्तान की तो ऐड नहीं लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई सर्विस है, प्रोडक्ट सर्विस है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आप आओगे रीजनल के अंदर। तो रीजनल में फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि जी मैंने अपनी ऐड लगानी है पाकिस्तान में, अब मैं पूरे पाकिस्तान में ऐड लगा सकता हूँ, तो 47.7 मिलियन जो ऑडियंस है पूरे पाकिस्तान की आ रही है। अब इसलिए आज अगर मैं यहाँ पे यूएसए में ऐड कर लिख देता हूँ, अब ये देखो कि मैं इतना मेरे पास कंट्रोल है कि मैं जहां मर्जी ऐड लगाऊं। अब जाके कितनी रीच हुई है? 300 मिलियन। पाकिस्तान अगर निकाल दूं तो 256 मिलियन लोग यूएस में इंस्टाग्राम यूजर हैं। अब इसको पाकिस्तान से कंपेयर करो कि पाकिस्तान में तो इंस्टाग्राम का ट्रेंड अब आ रहा है, तो पहले तो ट्रेंड था ही नहीं इतना, फेसबुक का ट्रेंड था बस, लेकिन फेसबुक से जो इंस्टाग्राम का ट्रेंड है वो बहुत अच्छा है। मैंने स्लाइड्स के अंदर मेंशन की हुई चीज कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है, जो आप स्लाइड्स देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जो ऐड है वो सिर्फ लगा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और यहाँ से मैंने डन कर दिया इसको। फिर अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज एज और जेंडर, कि आपकी कौन से एज के लोग आपके उस ऐड पे आने के इंटरेस्टेड में हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐड लगा दी, मैं एक ऐड लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एंटी एजिंग क्रीम की, तो क्या यहाँ मेरे पास रीच आएगी? एंटी एजिंग क्रीम क्या ताल्लुक इस एज से? और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड लगा दी और मैंने जो है ना वो ऐड में लगा दी है कोई कप केक इस तरह की चीजें वगैरह की, यहाँ पे रीच आएगी? हाँ वो लगा दी। मतलब अब देखो अगर मैं अपनी एज को नहीं देख रहा तो मेरी ऐड का फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो अब जब भी आप लोगों ने ऐड लगानी है, आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि कौन सी एज के लोग इस ऐड को देखने के बाद इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे। मेन चीज तो यही है ना। अब इसी तरीके से मैंने इसको 18 पे रख दिया, जब आपकी कन्वर्सेशन ज्यादा हो तो आप इसको 18 पे रख सकते हो। तो ये मैंने एक रैंडम सीरीज सेलेक्ट कर ली। अब देखो जब मैं इस तरह कर रहा था तो टू ब्रॉड आ रहा था कि आप इतनी ज्यादा लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं कि आपकी खुद की पोस्ट डिस्पर्स हो जाएगी,
ठीक है। तो मैंने जिस तरह एक इतनी की एड समझाई है कि उसको समझ आए, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रेड पे आ जाता है कि इतनी ऑडियंस आपकी एड चलाओगे तो वो सही रहेगी, ठीक है। तो ये उतना उसको खुद भी है। तो अगर मैं बहुत कम कर दूंगा तो भी उसका आ जाएगा जी बहुत कम है, अभी इतनी क्योंकि रीच आ रही है, लेकिन अगर मैं बहुत कम कर दूंगा तो वो आ जाएगा कि जी आपके पास टू लो है, तो वो उसको जॉनसन ना कह देगा कि इसको आप सही करें। उसके बाद जेंडर, मेल या फीमेल, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सिर्फ फीमेल इंटरेस्टेड है। अब जैसे ओरिफ्लेम की बात कर लेते हैं, और ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट है या कोई भी ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ मेकअप कॉस्मेटिक्स से है, तो उसमें फीमेल इंटरेस्टेड होंगे, फिर आप मेल को यहाँ से खत्म कर दें। या अगर ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ मेल इंटरेस्टेड है, जिसके अंदर मेल के लिए रिलेटेड कुछ चीजें हैं, तो उसको आप फीमेल खत्म कर दें। अगर आप समझते हैं कि ये ऐसी चीजें जो यूनिसेक्सुअल हैं, दोनों मर्जी जो है वो यूज कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ से दोनों कर लें, ठीक है। सिंपल है ना, बिल्कुल सिर्फ वही चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट यहाँ पर आप जो भी लगाना चाहो यहाँ पे लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ग्राफिक सॉफ्टवेयर लगा दिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर अब जो भी मैं यहाँ पे इंटरेस्ट डालूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड लगा रहा हूँ सोशल मीडिया के लिए, तो अब देखो मैं सिर्फ इंटरेस्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वो रीच बन रही है, ठीक है। तो जिस तरह मैं अपने कीवर्ड्स वगैरह डालता रहूंगा, उस लिहाज से मेरे पास जो रीच है वो मेरी बढ़ती रहेगी। इसमें एक चीज आप लोगों ने कंसर्न करना है, वो ये कि जो आपकी कीवर्ड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंशिएट ना कर रहे हो। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा उनके दरमियान, तो क्या होगा कि आपकी एड जो है वो एक पॉइंट फोकस ही नहीं कर सकेगी। I have a question. How many keywords are enough? मतलब 35 to 40। Like there are so many. मतलब मैंने देखा कुछ लोग कहते हैं कि आपको 5 to 10 लगाने चाहिए वो enough. लेकिन वो 5-10 से अगर आपका फोकस क्लियर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन 5-10 कम हो जाते हैं, आपको एटलीस्ट 30 लगाने चाहिए कीवर्ड्स। Okay, और उनका आपस में इंटरलिंक होना जरूरी है। हाँ, इंटरलिंक इस तरह नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक की पोस्ट लगा रहा हूँ तो मैं सिर्फ ग्राफिक का कीवर्ड लगा दूं, ठीक है। मैं जो अपनी पोस्ट लगाऊंगा उसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड मैं कोई और भी चीज लगा सकता हूँ, सोशल मीडिया कोई भी चीज, इवन ऑनलाइन शॉपिंग भी, क्योंकि वो सारे मिलके एक ही पॉइंट पे आ रहे होंगे ना। अगर मैं सिर्फ ग्राफिक करता रहूंगा तो बहुत कम ऑडियंस आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने जो अपना कीवर्ड डालना है वो तो ये कि आपस में जो वो लिंक कर रहे हो, और दूसरी चीज क्या है कि उनके कीवर्ड बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ना हो। जिस तरह मैंने यहाँ पे सैलून लिख दिया, ठीक है। अब सैलून देखो, अगर मैं सिर्फ ब्यूटी सैलून लिखता हूँ तो एक नॉर्मल सा कीवर्ड है, सब लोगों को आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वीरा सैलून या लैक्मे सॉल्यूशन कर देता हूँ, सैलून कर देता हूँ, तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड होगा। स्पेसिफिक कीवर्ड से क्या होगा कि रीच मेरे पास जो सी आएगी वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से फॉर मैंने कर दिया, अब मैंने बहुत कम कीवर्ड डाले हैं, ठीक है। अगर मैं इसी को ही डन कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ कंपैरिजन के लिए तो मेरे पास रीच बन गई। मेरे पास रीच कितनी आ रही है? अगर अच्छी रीच के लिए कितने कीवर्ड जरूरी है? 30 to 35 एटलीस्ट। हाँ, अभी तो मैंने बहुत कम डाले हैं, तो मैंने वैसे टेस्ट करने के लिए डाले हैं सिर्फ। मुझे सर ये बताओ रीच में फर्क आया? Yes, obviously. अब ऑटोमेटिक में देखा है आप लोगों ने, कितने पे आपकी रीच गई है? ऑटोमेटिक 8800 आया बस, ठीक है। और अगर आप लोगों ने देखा जो हम लोगों ने बनाई है उसमें कितना चला गया? 99,000 तक। अब बताओ कितना? 8800। सेम प्राइस, सब कुछ सेम है, लेकिन कहाँ पे 8800 और कहाँ पर आपका 99,000। अभी तो मैंने कीवर्ड्स भी उतने नहीं डाले, अभी तो मैंने कुछ डाला ही नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है, अपनी चीजें सेट की हैं, एज सेट की, लोकेशन सेट की, ऑटोमेटिक में रीच आ गई। कहने मतलब ये है कि पहली बार ऑटोमेटिक में तो रीच आपकी जो आ रही है वो भी आप लोगों को कंफर्म तो नहीं है ना कि वो रीच जो आपकी आ रही है वो आपकी जो है वो इंटरेस्टेड ऑडियंस भी हो, लेकिन ऑटोमेटिक में तो आपका नहीं है, लेकिन मैनुअल में तो आप प्लान कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक रैंडम पोस्ट की रीच उठाता हूँ, जिसमें मैंने एक पुरानी बनाई हुई है और मैं इसको बना के यहाँ से इसको 1 डे पे करता हूँ, इसको 1 डे पे करता हूँ, तो मेरे पास 1 डे में भी 10,000 रीच आ रही है सिर्फ 315 में। 300 रुपए में सिर्फ मैं 10,000 लोगों को टच कर सकता हूँ। ये मैनुअल रीच की पावर है। 10,000 में से 100 बंदा तो यकीनन हमारे कांटेक्ट करेगा, उसमें से 10 लोग भी आ जाएं, एक बंदे की प्राइस से आपकी चीज पूरी हो जानी है, तो आपको 9% जो है चांसेस, सॉरी 900% चांसेस हैं जाने के ऊपर। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आके यहाँ से मैं इसको बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी पोस्ट जो है वो यहाँ से चली जाएगी उसके अंदर पेंडिंग अप्रूवल में, और यहाँ से पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपने नहीं देखना हो तो कैसे चलते हैं, ये भी मैं क्लासेस में नहीं दिखाता, जो मैं दिखाने लगा हूँ अभी, ये वाला एड्स का सारा सिस्टम। अब यहाँ पर मेरी जितनी भी एड चलेंगी वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। अगर इसको मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब जितनी भी मेरी एड्स चल रही हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं, जो भी डिटेल है मेरी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब जिस तरह ये आप नजर आ रहा है आप लोगों को कंप्लीटेड। अभी आप लोगों ने इसके ऊपर क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? स्केड्यूल्ड।
अब मैंने पोस्ट लगाई है, स्केड्यूल दिखा रहा है कि पेंडिंग अप्रूवल में है, अभी इसके ऊपर लिख के आ जाएगा कि अप्रूवल नीडेड, अप्रूवल पेंडिंग। तो जैसे ही मेरी ऐड अप्रूव हो जाएगी तो मेरी ऐड आ जाएगी ऊपर। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं नॉर्मली क्लासेस में नहीं दिखाता, वो ये कि अगर मैंने किसी ऐड को स्टॉप करना हो, पास करना हो, तो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऐड पड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है, अभी ऑफ है, ऑफ है ना आपके पास, यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल वहां पे नजर आ रहा है ऑफ लिखा हुआ है इसके, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और अब ये एक ऐड है जो चल चुकी है, तो अभी मैं इसको एडिट करके चलती हुई ऐड को भी जो मैं यहाँ से अगर इसका बजट चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका बजट कर देता हूँ, अब 6300 है ना, तो अब इतना हम ये कर सकते हैं कि हम बजट भी चेंज कर सकते हैं चलती हुई ऐड का, या हमने स्टॉप की हो, जैसे जिस मर्जी कंडीशन में ऐड हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाके इसको क्या कर देता हूँ, मैंने 7000 कर दिया, कम नहीं कर सकते? कम भी कर सकते हैं, हाँ ना। अब यहाँ पे मेरे पास ये 15 अक्टूबर तो आज की डेट है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका टाइम बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे कर दिया मैंने, टाइम जो मर्जी सेट कर दिया। अब मेरे पास ये हो गई पब्लिश, ठीक है। और अगर मैं जाके इसको यहाँ से कर देता हूँ ऑन, तो ये एक्टिव हो गई, पहले क्या थी, समझ आई बात। अब इससे क्या फायदा है कि आप अपनी एड्स को कंट्रोल कर सकते हो, कब किस एड को चलाना है, कब किस एड को ऑफ करना है, कब किस एड की स्पीड ज्यादा करनी है। जब जारी बात है, आप किसी एड का बजट इंक्रीज कर दोगे, ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी के डेज कम कर दोगे तो वही बजट उसमें इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीजें हैं जो आप लोग ऐड से कर सकते हो। यहाँ से अब देखो मेरी जो ऐड ऊपर आ गई इन रिव्यू में, जो ऐड हमने अभी करवाई है रिव्यू में चलेगी, तो जैसे ही अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ पर क्या लिख के आ जाएगा, एक्टिव। तो पुरानी एड्स को भी हम एक्टिव कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी एक ऐड को एक्टिव करके दिखाई, देखो एक्टिव हो गई है, अभी 3 डेज आ रहा है जो अभी हमने किए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग इसके अंदर से कर सकते हो। तो यही तक चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो जी ऑनलाइन वाले समझ आएगी चीजों की नहीं आएगी आप लोगों को? जो इसके अंदर से रेलेवेंट सॉफ्टवेयर हैं, जो भी चीजें हैं, उसके लिंक्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन जो हो आप लोगों को मुझे बता सकते हैं आप लोग। जी क्लास, जी क्वेश्चन कोई फिजिकल किसी क्वेश्चन हो या ऑनलाइन किसी क्वेश्चन हो बता सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो सिर्फ 5 मिनट्स हैं अभी, तो कोई भी क्वेरी है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई माइक अपना अनम्यूट करवाना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं उसको माइक अनम्यूट करके उसको बता सकता हूँ। एग्जैक्टली बिल्कुल समर, आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, इसके रेलेवेंट मेरी जितनी स्लाइड्स हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं इस क्लास के अंदर वो भी मिल जाएंगी। मतलब जो भी चीजें आप लोगों ने डिस्कस की है ना आज, वो सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। मैं सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल अपलोड करके इसका पोर्टल में आप लोगों को ये सारी चीजें दे दूंगा। जी जी आपने कोलैबोरेशन का जो बताया था, जी जी ब्रांड्स के साथ कैसे कर सकते हैं ये बताया, तो वो तो तब तक हम नहीं कर सकते जब तक फॉलोअर्स ना। हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट मैसेज करते हैं कि जी आप मेरे साथ एक ऐड लगा ले, पोस्ट कर ले या मिलके, तो मैं नहीं करूंगा, तो मुझे आप में वो फायदा नजर नहीं आ रहा। तो पहले आप क्या करो, आप छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ जाओ, ठीक है, वो ऐसे जो आपकी तरह के हो। मतलब अगर आपके 200 फॉलोवर हैं, आप 200 फॉलोवर के साथ कॉन्टेक्ट करो, आहिस्ता आहिस्ता जब आपके फॉलोवर आप लाख वाले हो जाए तो मेरे साथ आ जाओ। एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये पीआर लेते हैं, ये फ्री प्रोडक्ट्स लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। वो कुछ कहते हैं, They also charge for that. मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें, स्पॉन्सर होते हैं। नहीं मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है ना मुझे कहते हैं कि जी मेरे 2 लाख फॉलोवर हैं इंस्टा पे, ठीक है, पेज के, आप लोग मुझे कहते हो कि मैंने ये जो कप है ना ये सेल करना है, ठीक है, तो आप मैं आपको फ्री कप भेज रही हूँ, आप इसका अनबॉक्सिंग करके लोगों को दिखा दें, ठीक है। अब आप मुझे क्यों भेज रही हैं? फॉलोअर ज्यादा है मेरे पास, ऑटोमेटिकली मेरे पास ऑडियंस है। आपने एक ऐड लगा के लोगों को दिखाना है, मेरे पास एक ऑलरेडी है। अगर मैं पोस्ट करता हूँ, स्टोरी करता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे पास लोग आएंगे ना, तो वो जो लोग मेरे पास आएंगे ऑटोमेटिक वही तो चाहिए आपको। आपको मैं नहीं चाहिए, मेरी ऑडियंस चाहिए। आप मेरी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो प्रोडक्ट, तो इसके लिए वो आप प्रोडक्ट मुझे फ्री दोगे ना, इवन मुझे पैसे भी दोगे, तब भी आपको फायदा है। आपको पता है कि इसके 2 लाख फॉलोवर हैं, अगर ये अपनी डेवलपमेंट करेगा प्रॉपर, उससे कितने मुझे वापस भी आ सकते हैं, ठीक है। और अब आप लोगों ने यहाँ तक कैसे जाना है कि आप लोगों ने खुद सोचो। देखो इसमें ये नहीं है कि आप लोग किसी को फॉलो करो, अब इसमें इस सारी डिस्कशन का क्या मकसद है एंड पे, अब इसमें ये है कि आप लोग खुद सोचो कि यार आपके अंदर वो ऐसी क्या चीज है कि जो आप लोग उसको चाहो तो उसको प्रोफेशनली शिफ्ट कर सकते हो। मतलब आप मुझे अपना कोई स्किल बताओ, कोई भी जो आपको लगता है कि आपको अच्छा आता है। ग्राफिक डिजाइनिंग है, अब आप इसकी एक वेट करो, फाइवर पे जाके आप क्या करो,
आप एक प्रॉपर अपना एक जो सा ना इंस्टाग्राम के अकाउंट बनाओ, उसको सेट करो प्रॉपर, उस पर पोस्टिंग करो, उसमें नजर आए कि आप ग्राफिक स्किल्स क्या है। फिर आप उसकी एड लगाओ कि जिस सर्विसेज दे रही हूँ मैं, सारा कुछ ये वो, उसकी पोस्ट बना के करो। तो जो लोग आप उससे कांटेक्ट करें, आप उन्हें बताओ कि जी आपको पोर्टफोलियो के लिए मेरे पास मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अब मैं इतना चार्ज करती हूँ ऐड के लिए, तो आप मुझे आ जाए। तो इस तरह मैंने काफी क्लाइंट्स का काम किया हुआ है। ठीक है, अब एक बंदा कहता है मेरे कैलीग्राफी में इंटरेस्ट है, इसी तरीके से वो कैलीग्राफी की आप पहले शो तो करो ना, आप दिखाओ तो सही कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, तो ऑटोमेटिकली लोग आएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप एक तो जिस तरह ने बात की कि राइट कंटेंट के साथ, अच्छी ग्राफिक के साथ, राइट टाइम पे पोस्टिंग करते रहो, और छोटी छोटी एड्स अपनी वीकेंड्स पे रन करते रहो, वीकेंड्स पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अभी लाइक जो एडवर्टाइजमेंट बताई ना, उस तरह यू कैन रन योर ऐड भी रन कर सकते हैं। मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स का, मतलब सबके लिए है, वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग भी और मेरी जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो भी। तो आप दोनों को कंबाइन करो, पीडीएफ देखो, इनके अंदर जो ब्लॉग्स पढ़े हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, तो फिर आपको एक क्लियर इमेज हो जाएगी यार हम करना क्या चाहते हैं। फिर आप ये सोचो कि आप किस में बेस्ट हो, ये छोड़ दो कि यार मैं बंदा उसमें अच्छा है, उसमें अच्छा है, इसका स्किल ऊपर जा रहा है, नहीं। आप देखो आपको क्या चीज आती है, फिर उसके रेलेवेंट काम करो कि यार ये मुझे अच्छी चीज आती है। अब देखो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, ठीक है, अपनी इंजीनियरिंग में, लेकिन मैं इंजीनियर में काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे नजर आ रहा है कि यार जिस तरह कहता है ना कि वो 3 इडियट में कि अगर मैं इंजीनियर बन भी गया तो बड़ा खराब इंजीनियर बनूंगा। अब वो कहने की बात है कि मैं तो इंडस्ट्री में भी गया हूँ, इंडस्ट्री में जॉब भी की, लेकिन मुझे फील हुआ ना कि यार मैं, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं जो इस फील्ड में ऊपर जा सकते हैं, मुझे अपना जो है ना एक फील नजर नहीं आ रही कि मैं इस फील्ड में फिट हूँ। ये तो आपने खुद देखना है ना, जितनी मर्जी आप ट्रेनिंग ले लो, जितनी मर्जी चीज समझ लो, लेकिन ये तो आपने खुद समझना है ना कि कौन सा फील्ड आपके लिए बनना है। अब इस तरह आज मुझे मैसेज आया, लड़की कहती सर आप तो मतलब लाइक इंजीनियरिंग की है, आप सोशल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, फिर आपको पाइथन में भी आती है, आपको एआई भी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आपको चीजें की हैं, तो क्यों? मैंने कहा यार मैं देखता रहा हूँ कि कौन सा फील्ड मेरा है, तो मुझे समझ आया कि अच्छा ये वाला फील्ड मेरा है, फिर मैंने यहाँ पर अपने आप को शिफ्ट कर दिया। तो इसलिए अभी आप चेक करो, ठीक है, आपके पास टाइम है, आप देखो कि ये भी है, ये भी है, एक्सप्लोर करो उसको, फिर जब आपको नजर आए कि ये मेरा फिट है, तो फिर उसको जोन से लेके चलो आगे। ठीक है जी, तो कोई क्वेश्चन है जी ऑनलाइन तो आप बताएं, फिर हम जो है। अच्छा इस तरह है कि जी जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में थे और जिन लोगों ने भी रजिस्टर किया हुआ है, उन लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं और उनके जो लेटर्स हैं, उनको घर के एड्रेस के ऊपर जो उनसे आ जाएंगे, और जो हमारे पास फिजिकल यहाँ पे वर्कशॉप में अवेलेबल हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट और लेटर ऑलरेडी प्रिंटेड हुए हुए हैं, तो वो मैं स्टैम्प एंड साइन करके आप लोगों को अभी से जो है वो दे दूंगा। ठीक है जी, तो अब आप लोगों को जो है ना हम लोग खुद ही कॉन्टेक्ट करेंगे और आपके एड्रेस वगैरह ले लेंगे, और उसके ऊपर आपके वर्कशॉप के सर्टिफिकेट और वर्कशॉप के लेटर प्रॉपर पैकिंग के साथ विदाउट एनी कॉस्ट आप लोगों के एड्रेस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, जो आप लोगों ने पेमेंट वगैरह की हुई है उसी के अंदर ही आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों ने कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना। ठीक है जी, क्लियर है आप लोगों को? जी जी उस्मान आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैं आपको भी अनम्यूट कर देता हूँ। जी उस्मान मैंने अनम्यूट किया आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर यानी कि मैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, और अगर मैंने उसके रिलेटेड मैंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है इंस्टाग्राम पे ना, जी जी ठीक है, और अगर मैंने अब उसके लिए एड्स रन करने हैं तो मैंने एक दफ़ा यानी कि इंस्टाग्राम बूस्ट के थ्रू ना एक पोस्ट बूस्ट की थी मैंने, ठीक है। तो वो मैंने तकरीबन 2 दिन के लिए लगाई थी यानी कि, तो वो उस पर मुझे कोई खास रीच नहीं थी आई। तो अभी यानी कि मैं कह रहा था कि अगर अब मैं जब लाइव लगाना चाहूँ, दोबारा से पोस्ट करना चाहूँ, तो क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं, या कोर्स मैं के आपको लिए टाइम टू टाइम, या मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूं कि ये मैं इधर गलती कर रहा हूँ, हाँ ये हाँ, देख। वो तो आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप अवेलेबल है, तो मुझे आप जी अपने सेंड कर दो कि आपने क्या कोर्स की जो है प्लानिंग क्या की हुई है उसकी ना, तो मैं एक दफा चेक कर लूंगा कि जो कीवर्ड्स आपने डाले हैं, चीजें वगैरह डाली है, वो किस तरह ठीक है कि नहीं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। नहीं, कोर्स के लिए नहीं, मैंने यानी कि यूएसए में वो एड रन करनी है ताकि बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं क्लाइंट्स कह को रहा मिले। हूँ, जो भी आपने उसकी कीवर्ड प्लानिंग की हुई है ना, उसकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें आप, तो हम डिस्कस कर लेंगे उसको। और सर जी, कीवर्ड रिसर्च कहाँ से कर सकते हैं हम, कीवर्ड्स कहाँ से ले सकते हैं? कीवर्ड्स के लिए जो है ना आप लोगों के पास जो है ना वो ये है कि एक तो आप लोग besthashtags.com के नाम से वेबसाइट अवेलेबल है, ठीक है, वो देख लो। ठीक है। और आप लोग मतलब सिंपल सर्च करो ना कि रिलेटेड हैशटैग, मतलब फॉर एग्जांपल मैं रैंडम सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, अभी देखो कि सारे हैशटैग्स आपके आ गए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पहली वेबसाइट ओपन की है। अब आप लोग ना कोई 10 से 12 वेबसाइट ओपन कर लो, उनके ऊपर जितने भी हैशटैग नजर आ रहे हैं ना उनको आप लिखते जाओ लिखते जाओ, और फिर आपको नजर आएगा भी कौन से हैशटैग अच्छे हैं।
सही है, उनको फिर आप लोगों ने ऐड करना है, सही है। आप लोगों ने बेस्ट 30 जोन से ना वो काउंट करने हैं, ओके सर। सही हो गया। ओ- बाकी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो वो हम डिस्कशन उसको ऊपर डिटेल से कर लेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। और Thank सर you so ये हम much. जैसे कीवर्ड्स के लिए भी ये यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर कीवर्ड्स नहीं सकते है। हैं, थैंक यू एग्जैक्टली। थैंक यू। ठीक है जी क्लास, तो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं वर्कशॉप। तो आपके सर्टिफिकेट और आपके लेटर जोन से हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों को एड्रेस पे भेज देंगे। तो जो अभी अवेलेबल हैं उनको हम डिलीवर कर देते हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो होप सो कि आप लोगों ने जोन सा है थोड़ा बहुत सीखा होगा, एंजॉय किया होगा लेक्चर। तो बाकी जो भी मटेरियल है वो आप लोगों को इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन। मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।